ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, आजकल हमारी एंडेवर पाकिस्तान के साथ सीरीज चल रही है। वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर द 50 मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस इन पाकिस्तान। उसी के अंदर एक पर्टिकुलर कैटेगरी फैशन को हमने पिछले दिनों कवर भी किया। दो तीन डिफरेंट फैशन के लोगों को वी हैड द कॉन्वर्जेसन। वी सॉ कि बहुत एक ग्रोइंग मार्केट है, बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है जो कि कॉन्स्टेंटली जो ना ब्रांड्स की तरफ आ रही है, कॉन्स्टेंटली जो है वो अपनी स्पेंडिंग को चेंज कर रही है। उसी के अंदर जाहिर है कि जो लोकल ब्रांड्स वो डेवलप हो ही रहे हैं, लेकिन ग्लोबल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी एक बहुत बड़ी डिमांड है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें इम्पोर्टेड जब हम ग्लोबल ब्रांड्स की बात करते हैं तो बाइंग पावर वहाँ पर कहीं ना कहीं मैच नहीं करती, जिसकी वजह से अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल ब्रांड्स। बट वाइल दैट इज़ हैपनिंग, जो डिमांड ग्लोबल प्रोडक्ट्स की है और उसके अंदर बाइंग पावर एग्जिस्ट नहीं करती, उसके डिफरेंस को फिगर आउट करके एक बिजनेस मॉडल बनाना, आई थिंक देयर इज एक्चुअली अ कंपनी who've done a phenomenal job. A lot of people have heard about them. A lot of I believe रामिश सफ़ा ने इन लोगों के साथ बड़ा कॉन्वर्जेशन भी की है, काम भी किया है, because I think he's all about shoes and sneakers. But this is a brand that I've been looking at for a while now, and मैं खुद से देख रहा था क्योंकि स्टार्ट में जब ये आए थे अर्ली स्टेजेस के अंदर, तो आई वाज वेरी क्यूरियस कि यार क्या ये चलेगा पाकिस्तान में, नहीं चलेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ नैरेटिव टू थिंग्स लाइक दीज। ये जो है इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन को किस तरह से कटाएंगे, बट द वे दैट देव डन द ब्रांडिंग, द वे दैट देव सॉर्ट ऑफ टेकन द मार्केट, देर इनक्रेडिबली ह्यूज नाउ। दे हैव 4 रिटेल आउटलेट्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं खजाने, which is basically a second hand shoes. I'm not sure if I call it a marketplace or a brand or a, वो हम पूछते हैं इनसे। But Usman Salim Saab, who's the founder and CEO of Khazane. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan. Sir, thank you so much for taking the time out and joining us. My pleasure. उस्मान भाई, मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेसन को स्टार्ट करूंगा। बिफोर वी गेट इनटू खजाने द बिजनेस, आई वांट टू अंडरस्टैंड यू। थोड़ा सा मुझे अगर बताइएगा कि वेयर वर यू बोर्न, अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी, एंड व्हाट वर सम ऑफ द थीम्स ग्रोइंग अप दैट शेप्ड यू एज द पर्सन दैट यू आर टुडे। ओह अच्छा, सो बेसिकली बड़ा गहरा सवाल है कि आई वॉज बॉर्न इन कराची। हाउ आई वॉज शेप्ड, basically, I think the death of my father. I was in class 8. I was 14 years old. My father passed away. No wealth, nothing. रेंट के अपार्टमेंट में रह रहे थे. At a point we didn't even have a car. ठीक है, बसों में सफ़र करना, आना जाना. स्कूल के फ़ी देना had become a problem. ठीक है. My brother, my elder brother, who is 5 years older than me, he was the head of the family. He became the head of the family at that time. He was doing his A levels. ठीक है, तो he was also not that old. ठीक है. तो एक वो स्ट्रगल वाला फेज आया हम पे. ठीक है. My father used to run an advertising agency, और वो भी बहुत ही एक नीश को सर्व कर रहे थे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. एंड my father, उनका बिजनेस भी थोड़ा स्ट्रगल करने लग गया था इन द एंड ऑफ टुवर्ड्स द एंड. तो ये did it come completely randomly, या was he ill for a while and you guys expected कि he might just pass away? I'm sorry, थोड़ा personal सवाल है, but I'm trying to understand कि नहीं, he was a heart patient. वो चेन स्मोकर थे, and but then obviously he left it smoking. But I think वो एक हमारी फैमिली के अंदर है, like, और भी मेरे ताया चचा, उनके अंदर भी हार्ट की एक जो हेरिडिटरी होती है. So heart attack, and he suffered a couple of heart attacks before, but last वाला he couldn't survive. So yeah, तो एक फैमिली हमारी काफ़ी एक we went through a lot of turmoil. And स्कूलिंग के बाद जो हमारी वहाँ की प्रिंसिपल थी, शी फ़ी में हमें वो जो एक डिस्काउंट मिल गया था. आई डेंट हैव टू पे अ लॉट फॉर द फ़ी. तो अल्हम्दुलिल्लाह टिल माई ओ लेवल्स एक मेरी पढ़ाई प्रॉपर हो गई थी. आई स्टडीड फ्रॉम सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल, कराची में एक है. उसके बाद आई स्टार्ट वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर. ठीक है, फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर बैक इन 2006
6. उस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थोड़े पैसे मिल जाते थे अच्छे. अब तो बिल्कुल ही अब वैसे वापस अब मिलने लग गए, बट एक बीच में टाइम आया था ग्राफिक डिज़ाइनर्स की कोई वैल्यू नहीं थी. तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर. ठीक है, व्हेन आई वाज इन ए लेवल्स. मैं अपनी स्कूल का ही एक जो है ना वो मैगजीन डिज़ाइन करता था, और उससे मुझे उस टाइम पे आ जाते थे तकरीबन पूरे प्रोजेक्ट के आई थिंक 3 लाख रुपए पूरे साल के. 3 लाख? अच्छा, तो पूरे बस साल? वो से तो ट्वेंटी फाइव हाँ पूरे थाउजेंड पर साल मंथ के टाइप, नॉट बैड तकरीबन. फॉर हाँ दैट बट टाइम. वो मंथली नहीं होता था, वो ये होता था कि एक साथ ही प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होता था तो पेमेंट आती थी. तो एंड माय अंडरस्टैंडिंग बस इज वो ऑल ऑफ दैट मनी वाज प्लग्ड इनटू द फैमिली कॉस्ट्स, क्योंकि वो आपकी पॉकेट बिल्कुल में तो नहीं जा सकते. बिल्कुल 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 ऐसे ही हुआ था. आई वॉज सपोर्टिंग, एंड देन माई ब्रदर ही ऑल्सो वेंचर्ड इनटू अ कपल ऑफ बिजनेसेस. तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, एंड उसके बाद फिर फर्दर स्टडीज़ करनी थी ऑब्वियसली, चूँकि पढ़ाई जो थी उसको थोड़ी अहमियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. तो उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग ACCA. ठीक है, वो ये था कि उसमें इतने पैसे नहीं लग रहे थे, यूनिवर्सिटी कहीं बाहर बाहर नहीं जाना था, यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं थी, वो भी मैंने सेल्फ स्टडी किया था. आई यूज टू गो टू दिस लाइब्रेरी, डिफेंस सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे एक थी, DCL. तो उधर जाके सारे पेपर्स खुद अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ स्टडी करके निकाले. पैसे भी खुद देता था ACCA के. तो वो पर पेपर आई थिंक £60 था, कुछ £70 फ़ी होती थी. तो इतने पैसे वो हो गए थे कि पेपर के पैसे निकल जाते थे. तो बस वो पढ़ाई की. उसके बाद जो था ACCA करते ही जो है वो ऑडिट फर्म, चूँकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो, उसको ऑडिट फर्म में मुझे जॉब मिल गई थी, अर्नेस्ट एंड यंग. तो वहाँ पे एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया था. वहाँ स्टाइपेंड 8,500 मिलती थी. ठीक है, वो उतना ही होता था कि बस लंच हो जाता है और आने जाने का खर्चा निकलता था. साल बाद ही जो था वो रियलाइज़ किया यार कि ये करियर मेरे लिए जो है ना ये नहीं है, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिव और उस माइंडसेट से हमेशा मैं चीज़ों को देखता था, और थोड़ा बैकग्राउंड भी हुई था. तो MBA के लिए अप्लाई किया. KSBL यूनिवर्सिटी है, कराची स्कूल फॉर बिजनेस लीडरशिप. वहाँ पे उन्होंने लोन दे दिया मुझे, लाइक फाइनेंशियल एड मुझे मिल गई थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी कुछ पैसे ज़्यादा नहीं लगे और पढ़ाई हो गई. ठीक है उस्मान भाई, अगर यहाँ पर मैं आपसे एक पॉज लूँ बिफोर यू गो जी. फॉरवर्ड विद द MBA. So मैंने ना I've spoken to, I mean you would probably be the 475th individual that I'm talking to. और I've spoken to all sorts of people. I've spoken to people जो कि बड़ी business families, billionaires for the last 30 years. And I've spoken to people self-made, completely कहीं से bottom of the pyramid से आए, और they've been able to create incredible wealth and opportunity for themselves. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जब कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ ना, तो आई सी, अगर 10 लोग देख रहे हैं ना, तो आई सी 5 to 7 people with this sort of a, I want to say this nicely, but with this sort of a excuse driven एटीट्यूड के यार नहीं वो एक्चुअली ना वो सिर्फ पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं ये देखने के लिए कि क्या वजह थी कि ये बंदा सक्सेसफुल हो गया जो मेरे पास नहीं है. सही. एंड मोर ऑफन देन नॉट दे कम विद द आइडिया कि यार ये प्रिविलेज था, इसकी आर्मी बैकग्राउंड था, या इसका पैसा था, इसका बाप दादा के पास एसेट्स थे, तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल हो गया ना. मैं थोड़ी कर सकता हूँ, मेरे तो सर्कमस्टांसेस इतने मुश्किल हैं, ये सारा कुछ है. इंटरेस्टिंगली आपकी कहानी में आपने बोला कि यार हम रेंटेड घर में रह रहे थे, तो वी डिड नॉट हैव एन एसेट एज सच टू, जिसमें हमें, क्योंकि रेंटेड घर की फिलॉसफी फ़र्क है, उसमें महीने के आखिर में पैसा पूरा नहीं होगा तो सड़कों पे जाओगे. बिल्कुल. अपना घर रहना एक प्रिविलेज, एक अलग है. बिल्कुल. सिमिलरली आपकी जो फैमिली में योर ब्रदर वाज जस्ट हाई स्कूल, लाइक दैट्स अ वेरी डिफरेंट एज. अगर एक यूनिवर्सिटी में भी बच्चा होता है ना, लड़का होता है, वो कुछ ना कुछ उसमें काम पे लग जाता है, वो कोई पैसे कमा लेता है, सारा कुछ हो जाता है. तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर समवन लाइक योर सेल्फ और योर ब्रदर टू हैव सेड कि यार हम तो बेचारे थे, और हम सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि पढ़ाई तो नहीं कर सकते थे. हालात मैं ये देखता हूँ पाकिस्तान में कि अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिफ्यूजेस टू ड्रीम. उन्होंने अपने आप को खुद से दिमाग में मार लिया कि यार हमारी औकात ही है, और चूंकि हमारे सर्कमस्टांसेस ये हैं तो हमारी औकात ही है. और वो उसके ऊपर उसको एक्सक्यूज़ कहेंगे, बट मैं उसको एक्सक्यूज़ भी नहीं कहूँगा. मैं कहूँगा कि यार उन्होंने बस अपने आप को ना बंद कर दिया एक ग्लास सीलिंग के अंदर, और उससे वो आगे जाने की वो भी नहीं रखते. आई वांट टू चैनल दैट एनर्जी कि यार उस्मान आज का बहुत बातें कर सकते हैं इन हाइंडसाइट, बट वो जो उस टाइम का उस्मान था, जिसके साथ एक सानिया हुआ जो कि उसके दोस्तों के साथ नहीं हुआ. व्हेन ही इज़ गोइंग टू स्कूल, व्हेन ही इज़ गोइंग अराउंड,
you know, there are kids who are partying it up because it's dad's money. And they would never be able to even imagine what you're going through, not just because of the lack of financial privilege that you have, but also वालिद साहब जो है ना, वो आपका पैसा तो है, लेकिन वालिद साहब एक आपकी बड़ी वो होते हैं एक जिंदगी में. You know, there is a fallback. If you don't have your father, there is a certain sense of loneliness that seeps into you. And at that age that you were at, I'm sure कि वो भी आपके अंदर होगी. And with all of that, you decided to take these sort of risks कि यार मैं अपनी एजुकेशन, चलो हाई स्कूल एजुकेशन सब कंप्लीट कर लेते हैं. सेंट माइकल इज़ अ फिनोमिनल स्कूल एंड आई एम श्योर दैट इट वुड हैव बिल्ट अ लॉट ऑफ कैरेक्टर इन यू एज वेल. बट देन उसके बाद लोग कहते हैं यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग चल रही है, काम पे लग गया हूँ, तो जब बस उसी को परस्यू करता हूँ, पैसा बनाता हूँ, डबल करता हूँ. मेरे पास ये तो शशके हैं, अमीरों के शशके हैं कि यूनिवर्सिटी जाएँ. What led you to continue to go back to jobs? What led you to stay at an 8,000 rupees a month job? यानी कि for someone coming from your category, आपका तो पेट्रोल का या बस का खर्चा जो है वो 8,000 रुपया होगा. बिल्कुल. तो वहाँ पर द डिसीजन मेकिंग आई एम सीइंग कि एक डिसीजन मेकिंग है जो कि कॉन्स्टेंटली फियर ड्रिवन नहीं है, जो एक बड़ी लॉन्ग टर्म है और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है कि मैं ये सारा कुछ करूँगा और उससे मैं लॉन्ग टर्म पे ये सारा कुछ निकाल लूँगा. वर्सेस अगर आप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में रहते तो शायद आप वही कर रहे होते, कॉल सेंटर पे होते किसी या किसी इस जगह पे होते. सो आई एम क्यूरियस अबाउट दैट थॉट प्रोसेस एंड हाउ सॉर्ट ऑफ दैट इवॉल्व्ड यू. आई थिंक जो अपब्रिंगिंग थी दैट केम फ्रॉम माय फादर बिकॉज ही वाज एन एजुकेटेड मैन एंड ऑब्वियसली एक वो हमेशा से फैमिली में था कि पढ़ाई को तरजीह दी गई थी. ठीक है. मेरे अपने फैमिली के अंदर ऑब्वियसली मामू, ताया, चचा, आई थिंक फैमिली प्लेज पिवटल रोल ओवर है कि आपके आसपास में लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं. ठीक है. तो आई थिंक दैट वाज अ फैक्टर कि आई सेड कि नहीं, मतलब पढ़ाई तो करनी है ना, मतलब देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट कि यार ठीक है ये सर्कमस्टांसेस आ गए और सपोर्ट करना है, बट नहीं, पढ़ाई वाज देयर कि यार पढ़ना तो है. ठीक है, ये तो सवाल ही नहीं है. माई ब्रदर फॉर द गुड, आई थिंक ही लेफ्ट स्कूल व्हेन ही वाज इन क्लास 10. My father did not pass away that time. He was alive, but obviously we were struggling. So my brother left because obviously we couldn't afford. He couldn't afford, my father couldn't afford कि उनकी पढ़ाई बड़े भाई की continue. So he was working with my father at that time as a graphic designer too in his advertising agency. But क्लास 10 के बाद प्राइवेटली उन्होंने जो है वो ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए. ठीक है. सिचुएशन बुरी थी, पैसा नहीं था, बट फिर भी ये था कि नहीं यार एग्ज़ाम्स दे दो. ठीक है. 5 डीज आए, ईज आए. ठीक है. बिल्कुल वो बॉर्डर लाइन पे जाके ओ लेवल्स हुआ उनका. ठीक है. उन्होंने तो बगैर स्कूल के एग्ज़ाम्स दिए थे. ठीक है. एंड देन व्हेन माय फादर पास्ड अवे, तो फॉर गुड 3-4 years he didn't enrolled himself in any institute because उस वक्त वो इतना he was heading the family और उसका काम करना था. but then he he said नहीं, अपने बहन भाइयों को तो पढ़ाना ही है. ठीक है. और उनको डायरेक्शन भी देनी है. खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह he enrolled himself and became a lawyer. And right now alhamdulillah IBA में he is a professor and a business भी कर रहे हैं साथ साथ. बर्कली से माशाल्लाह से उन्होंने UC बर्कली से he became he did his LLM. तो और वो सब वही वाली बात है, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सेल्फ मेड, ही ऑल्सो was a self-made man. और वही वाली बात है, इतना पैसा नहीं था बट एक अंदर एक एनर्जी थी, एक वो था, और he ended up going to UC Berkeley at one point. मेंटल बैरियर नहीं बनाया कि यार बस मैं नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है, मेरे पास सर्कमस्टांसेस नहीं है. एग्जैक्टली. और मतलब पैसा, चूंकि US में जाके पढ़ाई करना इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, बट वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ही गॉट स्कॉलरशिप. ठीक है. और वही था कि एक थी अंदर से ड्राइव थी कि यार पढ़ाई जो है ना वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. No, that makes sense. I think वही वाली बात है कि जो important चीज़, what I wanted to channel here was कि आपने डायरेक्शन बनानी होती है. Things happen. Trust the world. कि पहले डायरेक्शन तो बनाओ, पहले ऑप्शंस को डिस्कवर तो करो. You might not really know कि अगर नहीं भी है पैसे, nobody is saying कि आप अपनी जेब से ही करेंगे, बट काफ़ी दफ़ा स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, काफ़ी दफ़ा सपोर्ट हो जाती है. So circling back to you then went to Karachi. What was that? KSBL, Karachi School of Business and Leadership. KSBL. Yeah. And you decided to do your MBA. What year was this? 2013. Right.
2 साल का प्रोग्राम था इनका? 2 साल का था एमबीए का, यस। और ये एग्जीक्यूटिव एमबीए था या फुल टाइम एमबीए फुल था? टाइम आई मीन वर फुल यू वर्किंग ऑन द साइड एज वेल? यस यस, वो मैं उस वक्त भी जो था ना, मेरा ये साथ चल रहा था स्कूल वाला काम, जो ग्राफिक सही है। डिज़ाइनिंग, हाँ वो मैंने वापस से स्टार्ट कर लिया था, तो वो साथ साथ चल रहा था। नाइस। सो हाउ वाज द एमबीए? एमबीए वाज प्रीटी गुड, एक बहुत ही डिफरेंट, इट वाज अ जनरल एमबीए, और उस वक्त नया नया केएसबीएल स्टार्टेड, और सारे टॉप के प्रोफेसर्स एंड ऑल ऑफ दैट, दाऊद ग्रुप ने यूनिवर्सिटी लॉन्च की थी, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी एसीसी तो खुद ही लाइब्रेरी में बैठ के किया था, तो पहला एक्सपीरियंस था यूनिवर्सिटी का, दोस्त वोस्त बने, सोशल लाइफ देखी, यूनिवर्सिटी लाइफ देखी, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। नाइस। और 2015 में माय अंडरस्टैंडिंग इज यू ग्रेजुएटेड एंड देन यू उसी वक्त यू स्टार्टेड खजाने एज वेल? नहीं, उसी वक्त तो नहीं किया था, उसके बीच में फिर जॉब ढूंढ रहा था। मैंने आपको बताया था मैंने क्यों एमबीए में एडमिशन लिया था, वो मैंने इसलिए लिया था बिकॉज आई वांटेड टू, मैंने जब एज अ ऑडिट ट्रेनिंग काम कर रहा था, तो मैंने रियलाइज़ किया यार कि मैं फाइनेंस अकाउंट्स का बंदा नहीं हूँ, ठीक है। वो सब प्रॉबेबली बिकॉज एसी से सस्ता था, ठीक है, इसलिए कर लिया था कि यार पेपर्स 14 पेपर निकालने, एक पेपर 60 पाउंड का है, ठीक है, तो 600-700 पाउंड के अंदर पूरी डिग्री हो जाएगी, और आप एक एसी सी कहलाओगे, तो इस वजह से एसी से कर तो लिया था, ठीक है, बट देन जब जॉब के अंदर आया तो फिर वो समझ नहीं आया यार कि मैं नहीं इसके लिए बना हुआ, ठीक है, आई वॉजंट कार्व्ड फॉर टू बिकम अकाउंटेंट एंड तो उस वजह से एमबीए में एडमिशन लिया। जब एमबीए कंप्लीट कर लिया, जब जॉब की तलाश में निकला, तो हर जगह यही होता था यार, तुम तो पीछे एसीसी हो और तुमने तो ऑडिट फर्म में भी काम किया, तुम मार्केटिंग में तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, मैंने मार्केटिंग में जाना था, एमबीए करा इसलिए था क्या था कि आई कुड शिफ्ट माय करियर फ्रॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टू मार्केटिंग, क्योंकि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हुआ आ रहा हूँ, क्रिएटिव और ये सब ब्रांड मैनेजमेंट और ब्रांड्स के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी और सब कुछ। माय फादर जो बताया था एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो एक वो था फैमिली के अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी वाली चीज़, तो कोई जॉब ही नहीं दे रहा था मार्केटिंग के अंदर। कोक में अप्लाई कर रहा हूँ तो कह रहे हैं भाई आप फाइनेंस ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। नहीं भाई, इस वजह से ही तो मैंने किया कि मैं मार्केटिंग ट्रेनिंग लगूँ, ठीक है। तो 3-4 साल बोल रहा हूँ, 3-4 महीने गुजर गए, ठीक है। आई केप्ट ऑन अप्लाइंग, और अपने साथ अपने कॉलीग्स को देख रहा हूँ, सबकी जॉब लगती जा रही है, तो एक थोड़ा सा वो टेंशन भी हो रही थी यार कि क्या हो रहा है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़, ठीक है। मैंने बोला चलो यार बिजनेस तो फ्रीलांस तो पहले करता रहा हूँ अब, और तो भाई ने बोला यार कि वो चिकन फीट होते ना, मुर्गी के पंजे, वो कह रहा था यार वो चाइना में जो ना उसकी डिमांड आई हुई है, मेरे पास क्वेरी आई हुई है, तो तुम अगर जमा करके यहाँ से एक्सपोर्ट करो तो इसमें बड़ा पैसा है। तो उसमें लग गए, ठीक है। वो फिर पता चला नहीं भाई इसमें तो पूरी कार्टेल है, और वो मुर्गी वालों से वो पंजे मिलना और उसको रेफ्रिजरेट करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो 2-3 महीने में वही वाली बात है, फेल फास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि यू वेंचर इनटू समथिंग, आप नहीं हो रहा तो जस्ट क्विकली आप फ़ौरन दूसरे में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद जो था वो अच्छा, इससे पहले मैंने टिश्यूज़ का ब्रांड भी लॉन्च किया था, लाइफ टिश्यूज़ के नाम से, ठीक है। उसके अंदर भी टिश्यू जो था वो गोधरा एक जगह है यहाँ पे, कहाँ है वो एग्जैक्टली, नॉर्थ कराची के आसपास कहीं है। वहाँ पे एक बंदा इंपोर्टर था, उससे वो दुबई से टिश्यूज़ ला रहा था, तो उसकी वो हमने बड़े अच्छे से फैंसी बॉक्सेस बना लिए थे, उसकी पैकेजिंग करके मैं खुद जो है वो दुकानों पे जाके, मुझे याद है मैं हाई रूफ चलाता था, पुरानी सी हाई रूफ खरीदी थी, उसके अंदर डब्बे भरता था और दुकानों पर जाके बेच रहा था। इम्तियाज़ में भी ट्राई किया, ये मुमताज़ था यहाँ पे कराची में, इधर भी हर जगह। तो उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल किए, जाके हर कोई क्रेडिट पे लेता था, कोई कैश पे लेता नहीं था। भाई रोज़ पेटल वाले तो जो है ना वो कैश वाला आइटम है, आपका तो नया ब्रांड है, आपको कैश पे हम नहीं देंगे, ठीक है। तो वहाँ पैसे फंसते जा रहे थे, और पैसे ज़्यादा थे भी नहीं, ठीक है। और जब पैसे लेने जाओ तो साइड पे खड़ा कर देता, अभी कस्टमर खड़ा हुआ है, अभी आप साइड पे हो जाएं, ईद के बाद आइएगा, इसके बाद आइएगा, उसके बाद आइएगा, तो जलील भी बड़े होते थे, ठीक है। तो वो भी फेल फास्ट वाला सीन है, वो करा नहीं चला, बंद कर दिया, ठीक है। पैसे ज़्यादा नहीं लगे। उसके बाद फिर जब ये मुर्गी के जो चिकन फीट थे, इसके बाद फिर इस्लामिक फाइनेंस ऑनलाइन करने का आइडिया यार कि ये इसको हम ऑनलाइन सेल करेंगे। जो इंश्योरेंस होता है, सॉरी इस्लामिक फाइनेंस नहीं, इस्लामिक इंश्योरेंस, ठीक है। मोबाइल की इंश्योरेंस जो है ना, लोग आएंगे वेबसाइट पे आके आईफोन सेलेक्ट करेंगे, इंश्योरेंस दबाएंगे और उनको इंश्योरेंस मिल जाएगी। उसके लिए 2-3 कंपनी से बात भी हो गई थी, बट एमबीए हो गया था, पैसे नहीं आ रहे थे, ठीक है। 3-4 महीने गुजर गए, बिजनेस भी जो है ना जो ट्राई कर रहा हूँ वो भी 2-3 महीने में नज़र ही नहीं आ रहा था उसके अंदर कुछ यार कि इसमें पैसे तो बहुत टाइम बाद जाके बनेंगे। तो ख़जाने का आइडिया जो आया था ना, वो कोई प्री प्लान्ड आइडिया नहीं था, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नहीं आया था, कोई फिजिबिलिटी नहीं बनाई थी। वो था कि
बस एक दिन उठा और जस्ट कि यार ये यूज्ड वाली चीज़, बिकॉज बैक इन द डेज व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैं जो कि पैसे नहीं थे, ठीक है, तो वो लुंडा खरीदते थे। आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्टी हूँ काफ़ी फुटबॉल बास्केटबॉल खेल रहा होता हूँ, तो उस वक्त भी जो था वो बास्केटबॉल और फुटबॉल के अंदर काफ़ी एक्टिव था। तो फुटबॉल के टोज़ और बास्केटबॉल के जो शूज़ जो होते हैं जॉर्डन वॉर्डन्स, वो लाइट हाउस से ख़रीदता था, ठीक है। तो वो 500 रुपये के मिल गए, 400 के, तो वो एक आई हैड बीन अ कंज्यूमर ऑफ लुंडा, ठीक है, सिंस एन अर्ली एज। तो वो आइडिया समहाउ पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से आया, वो स्टार्ट कर दिया, और या दैट्स हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन। Idea interesting. What year was this when you officially started doing this? 2015 MBA So के बाद। idea in terms of again, आप गए, आप ऑलरेडी खरीदते थे लुंडे से, अब आपके आइडिया क्या है? क्योंकि एक आम आदमी ना, मैं जैसा बेवकूफ़ बर्गर इस्लामाबादी तो कहेगा कि यार ये तो बिक रहा है ना ऑलरेडी, तो मैं इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। सो व्हाट वाज द इन योर माइंड, व्हाट वाज द मार्केट दैट यू वर सीइंग कि यार मैं तो खरीद रहा हूँ लेकिन मेरे जैसे 10 और नहीं खरीद पा रहे, तो मैं उनको कनेक्ट करूँगा, या व्हाट एम आई एग्जैक्टली डूइंग इन टर्म्स ऑफ दिस एंटायर मार्केट? जी, सो कराची के अंदर यहाँ पे उस वक्त फेज़ 8 के अंदर काफ़ी DHA फेज़ 8 के अंदर और जगहों पे भी लगता था, इतवार बाज़ार, संडे बाज़ार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई हैड सीन, वहीं पे जाके हम भी खरीदते थे, लाइट हाउस जाके खरीद लिया या संडे बाज़ार चले गए, ठीक है, वो संडे टू संडे जाके वो ऐसी एक्सप्लोरेशन चल रही है। तो एक वो मार्केट तो उसकी देख ली थी कि भाई यहाँ पे अंग्रेज़ भी आके ख़रीद रहा है, बर्गर भी आके ख़रीद रहे हैं, हर किस्म का इंसान आके ख़रीद रहा है। तो देयर वाज अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है। वाई? बिकॉज ओरिजिनल चीज़ मिल रही है और ब्रांडेड चीज़ है, सस्ते में मिल रही है। ये तीन चीज़ें ही होंगी ना, ओरिजिनल, ब्रांडेड, सस्ता। तो दे वॉज कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली लुंडा तो एक जब से आई थिंक पाकिस्तान बना है तब से लुंडे का काम हो रहा है, आई डोंट नो कब से हो रहा है, बट मार्केट तो है ही इसकी, शुरू से ही थी। तो आई थिंक इस आइडिया को टेस्ट करना वॉज नॉट द कि यार ये लुंडा कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो तो खरीद ही रहा है, ठीक है बंदा। ऑनलाइन खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये मुझे नहीं पता था। तो दैट वाज दी कि यार कि अच्छा ई कॉमर्स 2015 था, ई कॉमर्स उस वक्त नया नया पाकिस्तान के अंदर बूम की तरफ जाता, उस वक्त बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स में जनरली भी जो है ना वो बड़े प्लेयर्स नहीं थे। अगर आप अब जितने ई कॉमर्स हैं, अब तो 10 साल हो गए हैं, बट उस वक्त जो है ना आपको गिने चुने जो है ना वो 50-60 ई कॉमर्स के नज़र आएंगे उस वक्त। तो अब तो हर चीज़ का ई कॉमर्स है, ठीक है। उस वक्त तो ब्रांड जो ऑफलाइन थे उन्होंने भी अपना ई कॉमर्स नहीं निकाला था प्रॉबेबली, अब तो सारे ब्रांड्स के ई कॉमर्स भी होता है, वो भी होता है, बट उस वक्त ई कॉमर्स बहुत कम था। तो ई कॉमर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और वो करा और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गया। Nice. Over the last, I mean, you're celebrating your 10th year in 2025. जी, नवंबर में इंशाल्लाह। How has Khazane evolved over the last 10 years? I mean, starting from a very small, I'm sure बस वो एक वेबसाइट बनाई, माल कुछ खरीद लिया जाके और उसको बैठ के लगा दिया कि यार ये लोग खरीद लें। At what point, जो आपने कहा ना कि ऑनलाइन वाली टेस्टिंग नहीं हुई थी, how did you set up the operations? पैसे ज़्यादा नहीं थे, 3 लाख how रुपए। did you scale those operations? How did you और हर बिजनेस में आई फील लाइक जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, पैशन एंड कॉन्फिडेंस कैन ओनली ड्राइव यू सो फार। देयर इज़ ऑलवेज अ मोमेंट जब आपको समझ आ जाती है कि अच्छा अब ये बिजनेस बन चुका है, अब ये जो है ना ये खुद से चल रहा है। व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू वे यू रियलाइज कि ओके आई एम ऑन टू समथिंग? एंड क्योंकि वरना ना पहले 1-2 साल के अंदर जब बंदा खासकर आपकी पर्सनैलिटी वाला होता है तो वो बिजनेस कर तो रहा होता है, लेकिन साथ साथ उसका दिमाग 10 चीज़ों में और चल रहा होता है कि यार वैसे चाय का भी काम है, क्योंकि पहले 4 दफ़ा फेल हो चुका हूँ तो हो सकता है ये भी फेल हो जाए, तो ज़रा चाय के काम को भी देख रहा हूँ थोड़ा सा, अच्छा वो टायरों का भी कोई काम है। एक पॉइंट पे आपने सब कटा दिया, अगर आपने कहा होगा ब्रदर काम यही है, डबल डाउन एंड ग्रो देयर। तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो एवोल्यूशन कब हुई। सो बेसिकली 2015 में हाउ आई स्टार्टेड, बिल्कुल पैसे जो है ना वो कोई इट वाज अ न्यू आइडिया, जिसको भी बताओ एक स्टिग्मा तो था ही ना कि अराउंड सेकेंड हैंड थिंग्स। दोस्तों को बता रहा हूँ यार लुंडा बेच रहा हूँ, वो वैसे ही उनको लगता था पता नहीं क्या क्या कबाड़ का काम कर रहा है, ठीक है। नोबडी एक्सेप्टेड द आइडिया कि यार ये लुंडा, मतलब बताते भी शर्म आती थी क्या काम कर रहे हो, बिकॉज स्टार्टअप और वो वाला जो पूरा इकोसिस्टम है ना कि स्टार्टअप कर रहा है एंड ही इज द फाउंडर एंड CEO, तो आई कुडंट टेल प्राउडली, जैसे अब लोग आके लिंक्डइन में लिखते हैं ना, अब तो कुछ भी करते हैं, CEO एंड फाउंडर ऑफ दिस, ठीक है। मतलब अब तो और अब वो आपके बिजनेस में भी अब थ्रिफ्टिंग आ गई ना। यस, थ्रिफ्टिंग यस अब तो बड़ा कूल हो गया, बट बैक इन द डेज, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरा रिश्ता भी जब
गया था तो आई कुडंट टेल माय फादर इन लॉ फॉर द गुड 3-4 मंथ्स ही डिडंट नो एग्जैक्टली कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो मैंने किसी तरीके से डॉज कर दिया। मेरी बीवी अभी तक मुझे छेड़ती कि आपने कैसे नहीं बताया, और आप अगर बता देते तो उस वक्त कुछ और डायनामिक्स होते शायद। तो आई राइट। डॉज दैट, बट खैर तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। थ्रिफ्टिंग तो अब हो गया, बट उस वक्त जो था वही हाँ। था सेकंड हैंड यूज्ड, ठीक है, वो काम कर रहा। राइट। एवरीबडी नहीं, लुक्ड सो डाउन अपॉन। हाउ डिड इट इवॉल्व इन द लास्ट 10 years and what was the एग्जैक्टली moment of? तो हाउ, हाँ, तो वो 3-3.5 लाख रुपए। आई वेंट टू दिस लोकल मार्केट इन कराची, ठीक है। वहाँ पे भी लोग देख रहे हैं यार कि चूंकि इस मार्केट के अंदर ज़्यादातर पठान एंड अफगानीज ज़्यादातर इसके अंदर मार्केट को अभी भी चला रहे हैं। एंड मैं गया हूँ और मैं जाके पैंट शर्ट गलती से पहन के चला गया था, ठीक है। डर लग रहा था यार कि ये, क्योंकि वो शलवार कमीज़ वाली मार्केट थी, ठीक है। तो ये कौन हाँ। बंदा आ गया। अब तो मतलब अब तो वहाँ पे आपको शलवार कमीज़ वाले कम नज़र आते हैं, सारे थ्रिफ्टर्स घूम रहे होते हैं, थ्रिफ्टर्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो राइट। था वो 3-3.5 लाख रुपए थे। जाके वो जूते रैंडमली ख़रीदे, नहीं पता था कौन सी चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। लेस का डब्बा था चिप्स का, खाली बड़ा कार्टन आता है, ठीक है। यूट्यूब पे देखा था कि यार कि फ़ोटो बॉक्स क्या चीज़ होती है, कैसे बनेगी, पिक्चर लेनी है तो कैसे, कहाँ रख के तस्वीर लूँ जूते की, ठीक है। अच्छा धोना, धोए बगैर कैसे बेचूंगा यार, ये तो पुरानी चीज़ है, ठीक है। वो धोना भी है, अच्छा धोना कैसे है, वो वो ख़रीद लिया, डिटर्जेंट ख़रीद लिया, ठीक है। वो जाके पहले दिन रगड़ रगड़ के धो रहा हूँ जूता, ठीक है। वो अगले दिन जो है ना वो लग पता गया कि यार भाई जूते नहीं धो सकता खुद, ठीक है। मगर पहले दिन हाँ। धोए, 20-30 जूते धोए, हाथों की बच गई, ठीक है। आसान काम नहीं है इतने, मतलब खैर। फिर जाके पता चला अच्छा इसकी अलग से आउटसोर्स करके 20 रुपए में बंदा आपको धो के भी दे देता है, ठीक है। तो वो अगले दिन दे दिए जाके, वो धुल के आगे जूते। अच्छा अब आ तो गए हैं, अब इसको ऑनलाइन बेचना है, और कैसे बेचना है, लोगों को कैसे बताऊं कि यार ये कितना पुराना है और कितना नया है, हाँ। ठीक है। हाँ। अब OLX पे उस वक्त होता था 9/10 वाली चीज़ चल रही होती थी, इसकी कंडीशन 9/10 है, 10/10 है। तो उससे स्टार्ट किया यार कि ये हम भी ग्रेडिंग ऐसी करेंगे, 9/10, 10/10, ठीक है। रेटिंग सिस्टम निकालते हैं, ठीक है। तो वो जूते को हमने रेट करना शुरू किया। अच्छा अब इसकी तस्वीर भी लेनी है, वो कैसे लेनी है। अब तो हर चीज़ बड़ा आसान हो गया। उस वक्त तो फ़ोटो बॉक्स भी नहीं मार्केट में जैसा भी मिलता है, सदर चले जाएं तो आपको बना बनाया वो फ़ोटो बॉक्स मिल जाता है ना, जिसमें आपने बस जूता रखना है, लाइटें ऑन करनी है, तस्वीर खींचनी है। उस वक्त वो भी नहीं होता था, ठीक है। तो वो लेस का डब्बा बता रहा हूँ, वो बड़ा सा कार्टन था लेस के, खाली डब्बा। वो जाके नीचे किरियाने की दुकान से लाया, रखा हुआ था बाहर। उसके साइड 2 कांटे, ठीक है, राइट और लेफ्ट उसका कार्टन का काटा। वहाँ पे मैंने बटर पेपर लगाया, ठीक है, ताकि लाइट डिफ्यूज़ होकर आए। और 2 स्टडी लैम्प रखे, ठीक है। स्टडी लैम्प राइट और लेफ्ट पे मैंने जो ना वो वेजिटेबल का स्टैंड होता था, जिसमें आप आलू टमाटर प्याज नहीं रखते, 3 लेवल्स का जो स्टैंड होता है लोहे का, ठीक है, वो समझ गए। तो राइट और लेफ्ट पे वो, उसके ऊपर मैंने तकिया रखा और वहाँ पे स्टडी लैम्प रखे, लाइट अंदर आई, डिफ्यूज़ हुई। और iPhone 5 था उस वक्त, iPhone 5, यस, iPhone 5 से तस्वीरें ली थी। और वो तस्वीरें भी खुद ली, जूते भी खुद धोए, एक्सेल पे एंट्रियाँ भी खुद की, और वेबसाइट पे जूतों को अपलोड करके। और वेबसाइट आपने कहाँ से बनाई, किससे बनवाई, मतलब वो वो क्या शॉपिफाई MBA था जब उस मैं टाइम कर के रहा था, ऊपर? यस, शॉपिफाई उस वक्त नहीं आया था पाकिस्तान में। राइट। वर्डप्रेस होता था, वो कॉमर्स, ठीक है, वो भी नई राइट। चीज़ थी। तो उस वक्त मेरा दोस्त जो MBA में मेरे साथ था, उसका भाई जो था वो CS कस्टम ये करा था, कंप्यूटर साइंस करा था IBA से। तो उसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था इसी का, कंप्यूटर साइंस और ये वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल। तो मैंने बोला भाई मुझे वेबसाइट बना के दे दो, तो उसने बना के हाँ। दी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वही बता रहा हूँ कि वो ऐसे ही खुद अल्लाह ताला ने कनेक्ट की चीज़ों को। और फेसबुक पे मार्केट कैसे करना है वो भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके अंदर तो कोई टेंशन नहीं था यार कि इसका ऐड कैसे बनाना है, ठीक है। वो खुद ग्राफिक डिज़ाइन किया, जूते को बड़ा अच्छा शशके से करके लगा दिया, और ऐड चलाया। और आई थिंक पहले दिन ही ऑर्डर आ गया। तो उस वक्त तो ये था कि यार ये ऑर्डर आ गया इसका सेकेंड हैंड का, और डिलीवर करने जाना है। वो लेपर्ड हाँ। कोरियर वाले थे, उनसे डिलीवरी कराई। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन फ्रॉम 1 to 2 to 3 4 5 IBA में वी वर इंक्यूबेटेड फॉर 2 years, और वहीं से भी एक्सपैंडेड अल्हम्दुलिल्लाह अब। तो दैट्स या। इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं कि आई एम क्यूरियस अबाउट दैट फर्स्ट ऑर्डर। सो आई मीन यू हैड अ वेबसाइट, यू हैड द शूज़, यू हैड एवरीथिंग, बट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड बी कन्फ्यूज। या तो आप अपने सोशल्स पे शेयर करते हैं, सो नॉर्मली लोगों का पहला ऑर्डर आता है क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे जाते हैं, अपलोड करते हैं कि भैया भाई का नया बिजनेस आया है, कुछ जाके ख़रीद लो, तो अपना नहीं भाई अम्मी अब्बू में कर लेते हैं। अब आपका काम ऐसा है कि आप उसको जो है ना 10 दफ़ा सोच भी रहे हैं कि इसको मैं क्या लगाऊं, किधर लगाऊं, क्या करूं।
मीडिया बाइंग का आई एम नॉट श्योर उस टाइम पे आपका वो वाला एक्सपीरियंस होगा कि यार मैं ऐड लगाऊंगा और वो आ जाएगा, या आपने ऐड लगाया और उसकी बेसिस पे लोग आए. हाउ डिड यू स्टार्ट सेलिंग द फर्स्ट सेट ऑफ पेयर ऑफ शूज? हाँ, तो वही आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ लर्न किया सारा कि मार्केटिंग कैसे करनी है. फेसबुक भी, आई थिंक फेसबुक मार्केटिंग भी उस वक्त इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं थी जितनी अभी हुई हुई है. उस वक्त तो बस ये था कि आपने पोस्ट लगा के बूस्ट दबाना था एंड हाँ, डेमोग्राफिक सेट करने थे. एंड तो ऐसे आई थिंक फेसबुक वाज द प्लेटफॉर्म तो जिसके. एड्स के थ्रू ही बेसिकली आपका पहला बिका और आगे यस वाले यस सारे यस, बिके. हाँ, उस वक्त तो इंस्टाग्राम भी नहीं था. उस वक्त इट वाज ओनली फेसबुक. यूट्यूब पे राइट, एड्स इंटरेस्टिंग. नहीं चलते थे, इंस्टाग्राम पे नहीं चलते थे. देयर वाज नो टिकटॉक, इट वाज ओनली, देयर वाज नो लिंक्डइन था. हाँ, बट यस, फेसबुक वाज द ओनली मीडियम. इंटरेस्टिंग. आईबीए वाली इंक्यूबेशन किस पॉइंट पे हुई थी? आईबीए वाली इंक्यूबेशन तो हो चुकी थी. आईबीए पे पहले हम जो गए थे वो, मतलब आईबीए के अंदर इस्लामिक फाइनेंस, वो इस्लामिक इंश्योरेंस वाला आइडिया के साथ गया था. उसका नाम था छतरी डॉट पी के. ठीक है, छतरी डॉट पी के इस्लामिक, उसके लिए उन्होंने इंक्यूबेट किया था. बट उसके दौरान ही वो ये खजाने का आइडिया आया, तो पिवट आ गया. हाँ, तो वहीं पे इंक्यूबेट कर So, दिया. did you have a lot of support, do you think, in the start from that environment, whether directly through that incubator or the people that were there that helped you structure yourself? क्योंकि for a lot of people, ये जो आपके वाला चीज़ है ना, ये basically आप खुद एक स्पेस में हैं, आपने खुद थ्रिफ्टिंग की भी है, एंड सो देयरफॉर यू अंडरस्टैंड कि यार ये मार्केट कैसी है. तो फॉर यू टू अंडरस्टैंड इसका कंज्यूमर वो प्रॉब्लम नहीं था. बट उसमें मसले आते हैं कि यार अब मैंने वेबसाइट किस तरह बनानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, सिस्टम्स किस तरह बिल्ड करने हैं. वहाँ पर बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं क्योंकि उनको, और बहुत सारे लोग ऐसे पूरे पाकिस्तान में हैं जो कि डिफरेंट एरिया से कनेक्टेड हैं, और उनको नज़र आ रहा है कि यार मैं तो इससे कनेक्टेड हूँ, मैं इसका कंज्यूमर हूँ, लेकिन अगर ये मैं ई कॉमर्स पे ले जाऊँ तो मेरे शहर के बरक्स भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है. I feel like incubation and being around the right sort of people helps you in building those systems. Did that happen for you as well? या do you think कि वो खुद से ही हो रहा था, incubator थे बस, लेकिन बस थे? इट वाज, यस, आई थिंक इंक्यूबेशन के अंदर बेसिकली मुझे हेल्प क्या मिली थी. ओवरहेड्स नहीं थे शुरू के, फॉर फॉर मतलब इंटरनेट मिला हुआ था मुफ्त में. ठीक है, जो बेसिक आपको ऑफिस स्पेस मिली हुई थी, तो ओवरहेड्स की कोई टेंशन नहीं थी. ठीक है, बट किसी के सेल. इनसाइड जनरेशन नहीं थी ज़्यादा वहाँ से, यू थिंक? नहीं, बिकॉज मेरा जो आइडिया था थ्रिफ्टिंग का, इट वाज मतलब बिल्कुल नई चीज़ थी एक. बिल्कुल देयर वाज नो रूल बुक, देयर वाज नो बेंचमार्क, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मतलब पूरी दुनिया में. मतलब थ्रिफ्टिंग का कल्चर, ईबे के अंदर, ईबे वाज अ मार्केट प्लेस. ठीक है, देयर वाज नो ई कॉम फॉर थ्रिफ्टिंग, जो एक बंदा कंसाइनमेंट बेसिस पे खरीद के बेच रहा हो. ठीक है, तभी हमें वाई कॉम्बिनेटर, जो सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया, उन्होंने आइडिया को अप्रिशिएट करके हमें वहाँ बुलाया कि भाई तुम लोग आइडिया क्या है, तुम लोग क्या कर रहे हो, यू डिस्ट्रप्टिंग, यू हैव कम विद अ न्यू आइडिया. तो देयर वाज नो रूल बुक. ठीक है, कि मुझे कोई गाइडेंस मिले, यार ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये ऐसे होता है, इसके अंदर मार्केटिंग यूँ करनी है. तो आई हैड, वही वाली बात है कि हैड टू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. कि मैं वही बता रहा हूँ, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह खजाने हैज सेट. कंडीशन राइट. ग्रेडिंग क्या होती है, वॉशिंग करनी ज़रूरी है, इसको ऐसे बेचना है, इसकी प्राइसिंग ये होगी, एल्गोरिथम पीछे ये लगेगा. तो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. Tell me about the Y Combinator experience. My understanding is that was in 2016, and you actually physically met Sam Altman when the rest of the world had no idea who this guy was. Yes. Tell me about that experience. I met him on Skype. उसका You Skype met था. him on Skype. I see. मेरा वीज़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग पे चला गया था, यूएस का. अप्लाई किया. Right. 23 दिसंबर या 23 नवंबर को इंटरव्यू था. माई ब्रदर इज़ ऑल्सो पार्टनर इन खजाने. क्योंकि इनिशियल जो फंडिंग, जो 3 लाख 3.5 लाख को बता रहा हूँ, भाई ने दिए थे. ही मेड इट टू वाई कॉम्बिनेटर. I एंड see. माई पार्टनर, उस वक्त एक और पार्टनर भी मेरे साथ था, फरीद. ही इज़ नो मोर इन खजाने, बट वो हम बहुत पहले वो एग्जिट कर गया था. बट दे बोथ गॉट द वीज़ा. ठीक है, बट Right. मेरा नहीं आया था, तो आई वॉज ऑन स्काई. बट येस, दे मेट सैम ऑल्टमैन. But what happened? How did that happen? What was that experience like?
यस, रैंडमली एप्लीकेशन भरी, ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन करके भूल गए, ठीक है यार अप्लाई कर देते हैं। उस वक्त तो मतलब वाई कॉम्बिनेटर था और एक और होता था 500 स्टार्टअप्स, ठीक है। तो भाई नहीं बोला था यार कि ऐसे ही अप्लाई कर दो, ये एक सिलिकॉन वैली में वाई कॉम्बिनेटर, यहाँ पे जो है ना एयरबीएनबी भी यहीं से इंक्यूबेट होकर निकला है, ड्रॉप बॉक्स भी यहीं से निकला है, स्ट्राइप भी यहीं से निकला है, तुम लोग भी अप्लाई कर दो, ऐसे ही क्या जाता है। ठीक है भाई, हम्म। चलो अप्लाई कर दिया बैठे बैठे। वन फाइन मॉर्निंग आईपीए जा रहा था, ख़जाने उस वक्त वहीं पे था, ईमेल खोली तो congratulations, your startup has been selected for an interview, not in the incubation interview के लिए they called your, मतलब we'll pay your expenses to come over there, airline tickets and all, एंड प्लीज़ स्केड्यूल, और वो ऑनलाइन कैलेंडर पे जाकर अपना आप जो ना वो स्केड्यूल कर ले इंटरव्यू। तो बस उस वक्त ये हुआ था, मतलब समझ ही नहीं आया यार, ये इन्होंने हमें एक्चुअली कैलिफोर्निया बुला रहे हैं और पैसे भी ये लोग ही दे रहे हैं, और वीज़ा कैसे लगेगा ये वो। खैर मेरा वीज़ा अनफॉर्चुनेटली लेट लगा था, तो मैं नहीं जा सका, बट या वहाँ गए और उनको आइडिया बड़ा, सैम ऑल्टमेंट जो था वो टेबल पे पाँव रख के बैठा हुआ था, लाइक चेयर यूं थी और टेबल पे उसके दो पाँव थे, और वो बड़ा कैजुअली बैठ के इंटरव्यू ले रहा है। पहला इंटरव्यू हुआ, दे लव द आइडिया, बट देन सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया, यूजुअली होते नहीं है हम्म। सेकंड, बट पहले में ही वो यस और नो कर देते हैं। दे कॉल्ड अस फॉर अ सेकंड इंटरव्यू एंड देन दे वर लाइक यार आप लोग का आइडिया बहुत अच्छा है, बट आप लोग खरीद के बेच रहे हो, और हम्म। ये आप लोग कितना माल खरीदोगे आप लोग को, क्योंकि दे इन्वेस्ट इन यूनिकॉर्न्स, जो उनको लगता है यार ये यूनिकॉर्न हम्म। बनेगी, $1 बिलियन कंपनी बनेगी। स्केलेबल, हाँ। हाँ, दे वर लाइक यार आपको अगर $1 बिलियन बनना है तो आपको $1 मिलियन की इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी, हम्म। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, इतने हम्म। पैसे और ये सब करना। तो आप लोग मार्केट बेस्ड मॉडल में शिफ्ट करें, जहाँ पे आप कंज्यूमर, मतलब सी टू सी मॉडल करें, कि आप हम्म। एक कंज्यूमर से ही आप उसका जूते लें और उसको रिफर्बिश करें, और एक और दूसरे कंज्यूमर को बेचें, ठीक है, और आपके पैसे बीच में ना लगें, आप अपनी कमीशन रख लें, जैसे दराज बेसिकली कर रहा है, ठीक है, यू बिकम राइट। दराज और अमेजोन ऑफ यूज शूज़, ठीक है। हम्म। तो हमने बोला अच्छा, तो दे सेड कि आप अभी ये इस पे एक्सपेरिमेंट करें एंड देन यू री अप्लाई इन द नेक्स्ट बैच। तो वहाँ से वी केम बैक, शिफ्टेड आवर मॉडल, एंड इट डिडंट वर्क इन पाकिस्तान। वाई? व्हाट बिकॉज जी, व्हाट वाज द शिफ्ट देयर इन टर्म्स ऑफ, जब आपने सी टू सी आपने जब ट्राई किया तो क्या किया आपने? बस कहा कि यार आओ और आके अपने अपने जूते लिस्ट कर दो एंड वी विल हेल्प यू कनेक्ट विद द बायर, या वर यू एक्चुअली रिफर्बिंग इन द मिडल एज वेल? जी 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 जी, वो सी टू सी वाला यही था बीच में, कि हमें इन्वेंट्री आप दें, ठीक है, हम उसको हम्म। रिफर्बिश करेंगे एंड वी लिस्ट इट ऑनलाइन, एंड देन वंस इट्स सोल्ड वील पे यू, ठीक है। ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारा क्राइटेरिया था कि यार हमें ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, तो वो उस क्राइटेरिया पे जो था वो 99% पाकिस्तान उतरता ही नहीं था, क्योंकि हम्म। लोगों के पास जो आम आवाम है उसके पास जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट और ब्रांडेड ओरिजिनल नाइकी है ही नहीं। तो हम्म। ज़्यादातर लोग रेप्लिकास पहन रहे थे या अनब्रांडेड चीज़ें पहनते थे, तो उसकी मार्केट ही नहीं थी, तो वो मॉडल पाकिस्तान में नहीं चला। वापस से हमने अपने ओरिजिनल मॉडल पे चले गए, एंड देन वी आई डिडंट सी। अप्लाई टू वाईसी। ऑफ कोर्स। मुझे ये बताएं कि at this point in time, are these shoes just when you say refurb, are they just washed, या दरमियान में छोटी मोटी क्वर्क्स होती है ना? कभी कभार वो होता है कि यार वो जो जिल्द है वो थोड़ी सी उतर गई। मोची का काम होता है ना, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मोची का काम होता है। जी जी वो ग्लू उतर गई थोड़ी सी, वो ये हो गया वो हो गया। मोची बड़े थ्रिफ्टी से होते हैं, दे कैन एक्चुअली फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। जी। आप लोग सिर्फ वॉश कर रहे होते हैं, या आप उसमें देख रहे होते हैं कि यार कौन से एरियाज में इसको हम बेहतर कर सकते हैं, ग्लू टुगेदर कर दें, सेट सूट कर दें? जी, नहीं, हम लोग जो हैं वो बेसिकली हमारी क्यूसी जो क्वालिटी कंट्रोल वाला जो प्रोसेस है वो बड़ा, वो 3 स्टेप कंट्रोल प्रोसेस है। जब हमारा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी इंपोर्ट खुद करते हैं, अब वो लोकल मार्केट से नहीं खरीद होते। जब वो आता है तो इनिशियली एक ग्रेडिंग होती है कि भाई ये ग्रेड ए है, ये ब्रांड न्यू चीज़ अंदर से निकल आई है, ठीक है, इसको शायद धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना नया निकल आता है, बहुत कम निकलते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो हम्म। नए जूते भी आगे डोनेट कर देते हैं। हम्म। फिर ग्रेड 1 वो होता है कि यार वो देखने में जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे, ठीक है, बट यूज्ड होते हैं, बट साफ़ सुथरे होते हैं। फिर ग्रेड बी होता है जिसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होता है, होल्स होते हैं, या वही वाली बात जो आप कह रहे हैं ना कि ऊपर से स्किन निकल रही है, स्क्रैप हो रही है, तो वो वाली चीज़ जो है हम लोग साइड पे कर देते हैं अब,
ठीक है, दैट इज़ द रीज़न वाई। अच्छा, वो क्यों करते हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स के जूते हमारे पास आते हैं, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स के अंदर मसला ये है कि आप अगर जूता के अंदर कोई फॉल्ट है ना, वो चूँकि रनिंग के लिए लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो फॉल्ट जो है ना वो सस्टेन नहीं कर सकता। वो मतलब वो जो भी रनिंग है, जो भी कंज्यूमर है, वो जूता ख़त्म हो जाएगा। हम शुरू में हम उसको कर फिक्स करके चला रहे थे, बट इश्यूज आ रहे थे। नाउ व्हाट वी डू इज़ दैट कि हम बी ग्रेड सी ग्रेड को अलग करके हम उसको लोकल मार्केट में सेल करते थे। लोकल मार्केट में फिर वो जो मोची वाला पूरा प्रोसेस और वो सब चल रहा होता है। राइट, मेक सेंस। यू केप्ट योर सेल्फ टू शूज, राइट? सो मैं जो आपके उसमें पूरे प्रोडक्ट में देख रहा हूँ, the real value chain is in that refurbishing engine that you're creating, more so than the idea that जूता, I mean there's obviously consumer के लिए value यही है कि यार मुझे branded जूता अच्छी क्वालिटी का हाफ प्राइस में मिल रहा है. But in terms of business value addition, I think the real value addition is the fact that you can take an item, जी, you can clean it up, you can sort it down, you can list it, you can get it sold, and from that, वो जो ऑप्टिमाइजेशन है ना इन टर्म्स ऑफ, इस वक्त अगर माल पड़ा हुआ है पाकिस्तान में एक्स अमाउंट और वो माल सड़ रहा है क्लोजेट्स में, तो जी, मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ. आई कैन मूव द सेम माल अराउंड एंड आई कैन जनरेट बिजनेस आउट ऑफ इट. एंड सो उस थॉट प्रोसेस से वो वाईसी भी वही कह रहा था. आई एम श्योर आपको 10,000 और लोगों ने भी बाद में बोला होगा कि यार इसको क्यों नहीं स्केल करते. इवन इफ ख़जाने के नाम से नहीं करना चाहते तो किसी दूसरे उसमें घुस जाओ, कपड़ों में घुस जाओ, बिकॉज कपड़ों की मार्केट इज ह्यूज, राइट? बिल्कुल। Why did you not try to expand? Yeah, did you try to expand and then you decided to otherwise? बिल्कुल। तो बैक एंड जब हमने ख़जाने स्टार्ट किया था ना, तो उसके थोड़े अरसे बाद ही हमने ऑलमोस्ट यूज्ड के अंदर जो जो कैटेगरीज होती है ना, हमने सब में एक्सपेरिमेंट किया था। जूतों के साथ हमने यूज्ड बेल्ट्स भी बेची, हमने यूज्ड बुक्स भी बेची, यूज्ड मेंस शर्ट्स भी बेची, यूज्ड टॉयज़ भी बेचे, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचे, यूज स्पोर्ट्स गुड्स भी बेचे, टेनिस के रैकेट्स भी थे। बट हर कैटेगरी इतनी ज़्यादा, इसकी एक तो सोर्सिंग इज़ अ चैलेंज, नॉट दैट इजी, और फिर उसका जो पूरा प्रोसेस ऑफ रिफर्बिशिंग, हर कैटेगरी का अलग प्रोसेस है, ठीक है। यूज़ कपड़ों को आप अलग तरीके से प्रोसेस करोगे, जूतों को अलग तरीके से करोगे, टॉयज़ को अलग तरीके से करोगे। तो एक साथ इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग कि यार ये भी करना, वो भी करना है, क्या करें भाई? अच्छा भाई, एक आइटम पकड़ लो, पहले इसको सही कर लो, फिर हम दूसरे पे आ जाएंगे। तो वो एक इनिशियल थॉट वो था यार कि अच्छा अभी बाकियों को साइड पे करो, ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं, जूतों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। उससे जूते समहाउ ज़्यादा दिल के करीब पता नहीं होता है, क्योंकि जूतों के साथ वो नाइकी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो ज़्यादा वो मज़ा आ रहा था जूतों के साथ। तो कपड़ों को उस वक्त हमने कपड़ों को भी डिसकंटिन्यू कर दिया। जूतों के अंदर घुसे तो आज तक जूतों से ही नहीं बाहर निकल सके। वो इतनी बड़ा वो अलग ही कुआं है। Right. और थ्रिफ्टिंग के अंदर कपड़ों में लोग आ गए। यस, इट्स अ वेरी बिग मार्केट, ठीक है। आपकी जो वो है कि इट्स इवन अ बिगर मार्केट ऑब्वियसली देन जूते, क्योंकि जूता बंदा एक दो ले लेता है, कपड़े बंदा 10-15 लेता है। शर्टें उसकी क्लोजेट खोलो 10-15 शर्टें होती हैं। तो बट यही वाली बात है कि जूतों से बाहर निकलेंगे तो फिर इधर आ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि जूते का कुआं कितना बड़ा है. गिव मी सम नंबर्स इन टर्म्स ऑफ how many people are you at this point in time in terms of employment, how many outlets do you have, how many orders are you processing every month, what's the revenue looking like, what's the scale of the operations? Right now we are standing at I think we have sold over 1 million pairs of shoes since the inception. Monthly जो है we process around अच्छा around 10,000 plus orders, ठीक है। we are a team of 130 plus people and yeah, Interesting. yeah. Outlets हाँ, 4 आउटलेट्स खोलनी है। कहाँ कहाँ पे हैं? पहली खोली थी 2022 में, कराची में खोली थी जमजमा पे। दूसरी खोली 2024 में लाहौर नियर MM आलम रोड। तीसरी और चौथी इसी साल 2025 में खोली है, मई और जून में। मई में खोली थी इस्लामाबाद में I9 के अंदर, I9 में, यस। एंड चौथी जो खोली है वो भी कराची में DHA में खोली है, खैबान पदर पे। तो चार आउटलेट्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी आउटलेट सारी प्रॉफिटेबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम? जी।
in terms of the revenue, and I'm curious because Islamabad में आपने I9 में खोली है, so I understand the warehousing style of business, but you didn't go for like a commercial center जहाँ पर already let's say F10 है, वहाँ पे 2 बाटा हैं, 2 सर्विस हैं, जी। एहसान चप्पल स्टोर है, सो जूतों के ऑलरेडी कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं, तो वन वुड अज्यूम कि यार ठीक है उसी में ही मैं दरमियान में खोल लूँगा। इस केस में यूर बेसिकली सेइंग कि यार जब तक कि कोई ऐसा कस्टमर जो कि ऑलरेडी मुझे जानता है और मेरे से शायद ऑनलाइन ख़रीद चुका है, वो फिर खुद से जाएगा और जी। वो आउट ऑफ द वे जाके ख़रीदेगा। जमजमा फॉर एग्जांपल इज़ अ कमर्शियल सेंटर, इस्लामाबाद में जो आपने खोला है दैट्स नॉट नेसेसरली अ हार्डकोर बिल्कुल। कमर्शियल सेंटर, एंड सो दैट्स अ add on to your existing customer base, या उसी को ही आप आगे पुश कर रहे हैं, you're not necessarily adding the brand equity. What was the thought process there? हाँ, तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट वही वाली बात है ना, देयर इज़ नो रूल बुक, तो आई वांटेड टू Yeah. ट्राई समथिंग न्यू विद खजाने। ठीक है, सोर्सिंग हमारी यूएस से होती है। जब मैं यूएस गया तो वहाँ पे मैंने देखा यार, वहाँ पे 1-2 बड़े अच्छे चेन्स हैं स्टोर्स के, रॉस है, मार्शल्स है, बर्लिंगटन है। तो उनको मैं जब स्टोर्स देखे यार, इतने ह्यूज स्टोर्स हैं, एंड दे आर लाइक पीपल, वो कमर्शियल सेंटर्स के अंदर भी होते हैं बट आउट ऑफ द वे जाके भी होते हैं, लाइक हाईवे पे कहीं कोने में बना हुआ है, आइकिया बना हुआ है हाईवे पे कहीं बना हुआ है, तो पीपल नो द ब्रांड, पीपल स्पेसिफिकली गो देयर टू बाय, एंड दे नीड दैट बिग स्पेस, क्योंकि उनका मॉडल भी ऐसा ही है कि दे आर सेलिंग ओवर स्टॉक एंड लेफ्ट ओवर आइटम्स, दे कांट स्टॉक इट इन अ स्मॉल स्पेस, तो दे नीड स्पेस। और खजाने के स्टोर में भी एग्जैक्टली यही था कि यार क्योंकि लुंडा है, और जितना बड़ा स्टोर होगा, जितना ज़्यादा मैं स्टॉक करूंगा, कस्टमर आएगा उसको उतनी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। इट्स नॉट लाइक बाटा सर्विस कि यार हमारे 50 SKUs हैं और उसकी इन्वेंट्री पीछे स्टोर में रखी हुई है, आपको ये चाहिए, अच्छा 42 नंबर में चाहिए, मैं आपको पीछे से ला के देता हूँ, ये नहीं है। जो रखा हुआ है वही आपको मिलेगा, देयर इज़ Right. नो स्टोरेज वाला सीन। तो जितना बड़ा आउटलेट होगा उतना ज़्यादा स्टॉक करूंगा, उतना ज़्यादा कस्टमर को वैरायटी मिलेगी। तो जब मैंने मुझे इस्लामाबाद का बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है, इस्लामाबाद के इलाकों का, एज इन कराची में ही शुरू से रहा हूँ, तो बट मुझे जब मैंने अपने आगे पीछे दोस्तों से पूछा कि यार यहाँ पे वेयर हाउसिंग वाला, चूँकि कराची के अंदर मैं एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं कर रहा था, कराची के अंदर जो वेयर हाउसेज हैं वो साइट एरिया और कुरंगी में, तो मुझे थोड़ा सा लगा यार कि शायद इधर कस्टमर ना आए, पर इस्लामाबाद के अंदर I9 वॉज राइट इन दी सेंटर Heart of the city. एग्जैक्टली, और पिंडी भी उसके करीब है, और पिंडी के बॉर्डर पे I9 आई गेस, जो पता चला। बिल्कुल सही। तो मैंने जाके एरिया देखा, मैं बोला ठीक है यार यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। राइट पे मेरे ख्याल में से इस्लामाबाद में हमारी जो I9 की आउटलेट, उसके राइट पे जो है ना, वो फॉल सीलिंग वाला है बंदा है जिसका वेयर हाउस है, Right. ठीक है, तो वो बिल्कुल मतलब वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, और उसके साथ जो है ना वो वेल्डिंग वाला कोई बैठा हुआ है। तो मैं बोला यार एक्सपेरिमेंट करके देखना है भाई, चलता ही नहीं चलता, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पे अभी इस्लामाबाद का। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपने बहुत अच्छा, मैं चाह रहा था कि किसी से मैं ये बात करूं और थैंकफुली आपने खुद बोल दिया, रॉस और मार्शल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल, इट्स एन एज ओल्ड बिजनेस मॉडल, मतलब ये कोई बहुत रिसेंट नहीं है। रॉस जो है ना वो पिछले 30-40 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं जो जिनके दो रिलेटिव्स बाहर होते हैं, वो उनके लिए रैल्फ लॉरेन या टॉमी हिलफिगर वो एक्चुअली रॉस से ला रहे होते हैं और वो उनको बड़ी अच्छी प्राइस से मिल जाता है। बिल्कुल। उनका मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि दे नॉट सेलिंग सेकेंड हैंड, बट इनफैक्ट मेरी भी पिछले दिनों ना सलमान पारेख हैं मंटो वाले, उनसे बात हो रही थी पॉडकास्ट के ऊपर, तो उनको मैंने ये पूछा, मैंने कहा यार आपके इतना माल बनता है, अब जैसे जैसे पाकिस्तान में लोकल ब्रांड्स बड़े हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, और क्योंकि कंज्यूमर मार्केट अब बहुत ज़्यादा मेच्योर होना शुरू हो गई है, तो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम एक लुंडे से पहले आप आगे चाइना का ओपन एंडेड माल, सो आई थिंक एक स्टेप ऊपर वो है कि यार एक शॉप पे आप जाते हैं, उसमें 500 का नंबर लिखा हुआ है और शर्टें लगी हुई हैं, अब आपने गो थ्रू करना है और ख़रीद लेना है, क्योंकि वो कोई ट्रेडर है जो चाइना से लेकर आया था। बिल्कुल। उसका एक स्टेप ऊपर ये है कि आपके पास आउटफिटर्स आ गया और इस तरह के ब्रांड्स। अब उसके ऊपर एक स्टेप आ गया है कि जी अब सॉर्ट ऑफ स्लाइटली प्रीमियम ब्रांड्स आना शुरू हैं। मंटो है, लामा है, बंडाना है, देर कॉस्टिंग 2 to 3x वॉट योर बॉटम ऑफ द पिरामिड स्टॉल वाली मार्केट में होगा, लेकिन उसमें डिज़ाइंड माल है। और मैं जनरली ये देख रहा हूँ कि अब आपके पास मिडिल जो हार्ड कोर रिसेंटली डेवलप्ड मिडिल क्लास है, यानी कि वो लड़का है, वो वालिद साहब शायद पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चा जो है थोड़ा सा उसने डिप्लोमा करके अब वो काम पे लग गया है, वो अब आउटफिटर्स पे जा रहा है, वो पैसे जोड़ के कहीं ना कहीं साल में इस तरह के आइटम्स खरीदना शुरू कर रहा है। एज दीज ब्रांड्स आर मेच्योरिंग एंड देर ग्रोइंग अप, तो इनके स्टार्ट तो ये सारे इसी तरह हुए थे 10, 12, 15 आइटम से, लेकिन चूंकि इन्होंने अब सारा माल पाकिस्तान में बनाना है, चाइना से नहीं ये लेकर आ रहे, और डिज़ाइंड माल है,
तो उसमें SKUs हैं तो वो MOQs हैं और SKUs हैं। तो एक तो उनको स्टोर भरने के लिए 200 आइटम्स चाहिए, ऐसे ही है। दूसरा 200 आइटम में हर आइटम 1000 पीस है। अब होता ये हर आइटम 1000 पीस बिकेगा नहीं, बिल्कुल उसमें से हर सीज़न के हिसाब से माल आएगा, माल आके उसमें से 80% माल जो है वो पैसा सारा रिकवर कर देगा, बिल्कुल बट 20% माल हमेशा रह जाएगा। और उसको वो फिर उसकी फर्स्ट स्टेज ये है जो कि ग्लोबली मैं देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स का ये मसला आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि वो माल निकालने के लिए ना 70% ऑफ निकाल रहे हैं। ऐसा ही है। अब अगर उनकी वेबसाइट 70% ऑफ निकालती है ना, तो आप बेसिकली अपने कस्टमर को ख़राब कर रहे हो, आप ऐसा ही उसको है। चस्का दे रहे हो कि यार कभी ना कभी 70% लगेगा, तू उस वक्त आ जाए, अभी ना, बिल्कुल राइट। बिल्कुल तो बाहर के ब्रांड को आप नोटिस करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम के कोई बहुत सर्टन टाइम्स में वो उस तरह से सेल लगाएं, एटलीस्ट पहले वक्त में तो वो ये करा करते होते थे कि सीज़न के एंड के ऊपर वो जाएंगे 15-30% सेल तक वो कर लेंगे, यस उसके बाद वो ऑफलोड करेंगे। तो बिल्कुल वो अपने फैक्ट्री आउटलेट भेज देंगे, फैक्ट्री आउटलेट में एक सीज़न पुराना माल बिक रहा है, वहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है सस्ते में मुझे मिल जाएगा। सो कस्टमर की जो ब्रांड एक्विटी है वो डाउन नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल वो मेन स्टोर के ऊपर रीसेंट माल है, हाई प्राइस्ड है, उसी का माल साल वेट कर लो तो फैक्ट्री आउटलेट में, फैक्ट्री आउटलेट में भी नहीं बिका तो फिर वो पीछे जाता था रॉस में। बिल्कुल रॉस में आपको 2 से 3 साल पुराना मिलेगा, उसमें आपको साइजेस सही नहीं मिलेंगे, तो ये इफेक्टिवली इट्स लाइक थ्रिफ्टिंग बट इन अ डिफरेंट वे, कि आपने जाना होता था और आपने आइटम बाय आइटम गुजरना होता एग्जैक्टली था, बिल्कुल और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिल जाती थी। एंड काफ़ी दफ़ा एट 95% डिस्काउंट मिल रही होती थी, 90, क्योंकि वो लिटरली वो जो है ना। और तो सलमान से मेरी बात हुई ना, तो सलमान मुझे कहता है कि यार इस वक्त मेरा मसला ये हुआ है कि मुझे रेवेन्यू भी नहीं चाहिए सर, मेरा मसला ये वो स्टॉक मेरा पाइलअप हो रहा है, वो पुराना स्टॉक है जो पड़ा है और ऐड हो रहा है, और मेरे पास ना स्पेस कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग मेरी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि मैंने यही सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप जाएं तो जो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर वाला सारा बिजनेस खड़ा हुआ है जी वो भी सारा इसी पे हुआ है कि जी वो ज़्यादातर लोग थे जिनका अपने टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ थी, उनको माल बेचने से इतना गर्ज नहीं था जितना उनको ये था कि यार हमारा तो माल निकल रहा है, अब वो जो लेफ्ट ओवर माल है वो फैक्ट्री का फ्लोर ले रहा है, तो उसको निकालने के लिए हमें स्पेस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सो देयर इज़ अ वेरी रियल मार्केट अपॉर्चुनिटी हियर बिल्कुल ऑफ समथिंग लाइक रॉस एंड मार्शल, चूंकि और वो तब तक नहीं हो सकता था जब तक ब्रांडेड बिल्कुल वो मेच्योर ना हो, जो कि अब मेच्योर हो गया। डू यू थिंक कि इवेंचुअली यू वुड वांट टू गो इनटू दैट मॉडल एज वेल, वेयर इस वक्त जो है ना वो मैं जो सेकंड हैंड तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास अब ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा होना शुरू हो गया है, तो अब मैं जाता हूँ मंटो के पास, मैं कहता हूँ यार 3 साल पुराना माल मुझे दो, तुम्हारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट में कम करता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ये माल पड़ा हुआ है, तो मुझे क्रेडिट पे दो, मैं अपना यहाँ पे लिस्ट करूँगा, और जैसे जैसे वो बिकेगा मैं तुम्हें निकाल के देता रहूँगा। लाइक देयर इज अ पोटेंशियल पार्टनरशिप बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देयर वेयर यू कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अवेलेबल विद यू बिल्कुल radically without having to put in a lot of investment. आई थिंक जब रॉस मार्शल का पता चला तो उस वक्त फ़ौरन पाकिस्तान आके यही आइडिया यार कि ये हमारी जो लोकल ब्रांड्स हैं ना, इनके साथ हम रॉस मार्शल वाला सीन करते हैं। जो आपने एग्जैक्टली बोला ना, वो हमने अप्रोच भी किए ब्रांड्स को, बट उनका माइंडसेट वही वाली बात है। उस वक्त ये जो अब ब्रांड्स आए ना, आई थिंक ये वाले जो अब एंटरप्रेन्योर्स हैं प्रॉब्ली दे वुड अंडरस्टैंड एंड दे वुड गेट रिड ऑफ दैट प्रोडक्ट। बट आपने जो बोला कि ब्रांड्स एंड तक चले जाते हैं कि यार नहीं, हमने अपना प्रोडक्ट जो ना 70 80 90 100 मुफ्त में दे देंगे, किसी और को नहीं देना। हमने ट्राई किया पेनिट्रेट करना, हमने अप्रोच किया ब्रांड्स को, बट दे वर नॉट विलिंग टू गिव अस देयर लेफ्ट ओवर। ठीक है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, खजाने ट्राइड दिस बिफोर, आई थिंक इट वॉजंट द राइट टाइम, बट राइट नाउ जैसे आपने बोला कि मंटो इज़ विलिंग टू गेट रिड ऑफ दैट स्टॉक, और अगर ऐसे और ब्रांड्स भी ये समझ जाए यार कि ठीक है यार, अपना ब्रांड डाइल्यूट नहीं करते, ब्रांड इक्विटी डाइल्यूट नहीं करते, 50% से ऊपर अगर नहीं बिक रही चीज़ तो बाकी जो है ना वो उसको अब होल सेल में इनको दे दो। ठीक है, बाहर के ब्रांड्स यही करते हैं ना। रैल्फ लॉरेन आपको अब रैल्फ लॉरेन में 80% ऑफ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वो 30% के बाद दैट्स 30 मैक्सिमम आउटलेट स्टोर पे और चलेंगे। 30% भी मेगा सेल पे लगता है। Exactly. नॉर्मली आप फैक्ट्री आउटलेट पे भी चले जाएं, मैं अभी पिछले दिनों में गया वहाँ पर, थैंक्स गिविंग थी, गॉड अलोन नोस क्या था उनका, बाकी हर जगह पे 50% ऑफ लगा हुआ था। रैल्फ लॉरेन 15% से ऊपर नहीं जा रहा था, क्योंकि जाहिर है उनकी वो ब्रांड एक्विटी है, उन्होंने उस टाइम। लेकिन आपको रैल्फ लॉरेन की उसी तरह की 3 सीजन पुरानी शर्ट रॉस के ऊपर जो है वो 90% ऑफ पे मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आई थिंक इफ खजाने डजंट गो, आई थिंक दोज वर लिसनिंग, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी कि वो ब्रांड्स को अप्रोच करें, उनका लेफ्ट वर्ड लें, एंड दे क्रिएट अ रॉस मार्शल इन पाकिस्तान। इंटरेस्टिंग।
अच्छा, सिमिलरली मुझे बताएं कि यू सेड कि मैं बाकियों में मैं एकदम से घुसा, बहुत सारों में घुसा, फिर मैं जूतों में आया, जूतों में मैंने वो कर दिया। पहला तो ये बताएं कि आपको वाईसी ने बोला था सप्लाई कंस्ट्रेंट कि यार मेरे पास कितने ही जूते कर लोगे। आई एम क्यूरियस, इस वक्त मार्केट में आप पहले लुंडे में गए, आप गए, आपने जाके लिटरली बाइंग करना शुरू करी ना कि यार 10 में से 4 ऐसे जूते हैं जो कि आपको लगता है बिकेंगे भी। इवेंचुअली अब आप कह रहे हैं कि आप कंटेनर बाय कंटेनर खुद से मंगवा रहे हैं अपना। बिल्कुल। वो कंटेनर उसी तरह आ रहा है जितना लुंडे में आता था, या उसमें आप एक्चुअली कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करके मंगवा रहे हैं? मतलब वो रैंडम होता है, ब्लाइंड ब्लाइंड बॉक्स होता है, या वो सॉर्टेड होता है? यस, रैंडम भी मंगवाया। इसके अंदर मिक्स कंटेनर भी आते हैं, एक क्रेडेंशियल्स होते हैं, उसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। फिर हमने बोला यार ये अच्छा ये चीज़ नहीं बिक रही, तो अब नेक्स्ट जो है हम सॉर्टेड किसी से पकड़ते हैं। अब सॉर्टेड के अंदर हमें पता है यार कि स्पोर्ट्स शूज़ बिकते हैं, ठीक है, सबसे महंगी चीज़ जो है स्पोर्ट्स शूज़ है। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी सप्लाई जो है ना वो इतनी ज़्यादा अबंडेंट नहीं है। आप यूएस या यूरोप से भी अगर आप लें तो पीपल डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ टू गिव अवे। वो करते हैं बट बहुत कम है। तो देयर इज़ अ कंस्ट्रेंट। हम ऐसा नहीं है कि बस मंगवाए जा रहे हैं। वो हमारे ऑर्डर जो है ना वो हमने बोला भाई जितना भी आपके पास हो हमें दे दो, मगर वो 3 महीने में जाके कंटेनर तैयार होता है। तो वो बहुत राइट। बहुत इट्स सप्लाई जो है बहुत लिमिटेड है इसकी। तो दैट्स वन इस चैलेंज विच वी आर फेसिंग राइट नाउ। इसके अंदर डू यू थिंक यू विल गेट बैक इनटू क्लोथिंग, नॉट बेल्ट्स, नॉट बुक्स, नॉट एनी ऑफ दैट? बुक्स भी ज़ाहिर है आपको ओल्ड बुक शॉप, बुक्स का तो खैर ये भी मसला था। आई वाज सरप्राइज यू गॉट इनटू दैट बिकॉज वो तो आपकी पायरेसी इतनी ज़्यादा है कि यस। यू नो उसके बड़े और मसाइल हैं। बट डू यू थिंक यू विल गेट बैक इनटू क्लोथ्स? एंड क्लोथ्स का पर्टिकुलरली मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज पिछले 1-1.5 साल के अंदर ना ये एक एक्सप्लोजन हुई है इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग। फ़र्क ऑब्वियसली ये है कि द वे दैट यू बिल्ट योर टेक्नोलॉजी आई थिंक इज़ फिनोमिनल। बड़े कम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्पेशली आपके बैकग्राउंड से होते हैं ना कि यार मुझे तो जूते बेचने थे सेकंड हैंड, मुझे इससे गर्ज नहीं था कि मैं जो है वो वेबसाइट किस तरह बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो वो फिर टेक्नोलॉजी पर उनका इतना फोकस नहीं होता। आपके केस में इट्स फिनोमिनल, लाइक यू गो टू द वेबसाइट एंड इट्स लाइक आप बड़े ब्रांड, ग्लोबल बड़े ब्रांड की वेबसाइट करें। पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स की इतनी अच्छी वेबसाइट्स नहीं होती। एंड देन इवन जो आपने उसके ऊपर द वे दैट यू क्रिएटेड द ब्रांडिंग एक्सपीरियंस of the visual imagery of this and that, तो you suddenly feel like कहीं से आपको ये फील नहीं होता कि यार मैं सेकंड हैंड कर रहा हूँ। एंड आई थिंक that's well done. Thank वो you. चीज़ कपड़ों में ऑब्वियसली यू हैव दैट DNA where you've been able to create that. Yes. कपड़ों में वो चीज़ उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रही at this point in time. Yes. Do you think you'll go back into Yes. like clothing? Because I feel like the scale, the size of that market is just absolutely phenomenal. Yes. The movement, मतलब जब मैं सुनता हूँ ना कि अभी पिछले दिनों मैंने नंबर्स निकाले थे पॉडकास्ट के लिए, तो बेसिकली जो आपके टॉप ब्रांड्स हैं फैशन के, दे आर डूइंग लाइक 30-40 बिलियन ईयर, जो कि इट्स इनसेन। एंड ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एक कर रहा है 2 कर रहे हैं, आप पहले 10 उठाएं तो वो इसी तरह से 10 अरब से 30-40 अरब पे बैठे हुए। तो आपको टोटल पता लगता है कि 10-15 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है। जाहिर है उसका एक चंक, उसमें आप एक जैसे जैसे मेच्योरिटी होगी तो कैटेगरी सेगमेंटेशंस होंगी ना कहीं हर वैल्यू चेन में कोई ना कोई एक बंदा एग्जिस्ट करेगा। डू यू थिंक यू विल गेट इनटू दैट एनी टाइम सून, वेदर दैट इज थ्रिफ्टिंग और लेट्स से आपने कहा कि यार ऑफ सीजन माल या लेफ्ट ओवर माल या समथिंग लाइक दैट? जी बिल्कुल। अच्छा, यूज क्लोथिंग, यस, यूज क्लोथिंग आई वुड से बैक इन 2015-16 जब हम शूज़ कर रहे थे तो क्लोथिंग का रिस्पॉन्स वाज इक्वली गुड एज शूज़, बट आई हैड टू चूज़ वन, ठीक है। तो उससे जूते कर लिए थे। सॉफ्टवेयर पूरा हमने तैयार किया हुआ है, प्रोसेसिंग कैसे होनी, सब एक्सपीरियंस है। क्लोथिंग, यस, इन द पास्ट 2-3 ईयर्स पाकिस्तान में भी थ्रिफ्टिंग के अंदर क्लोथिंग वाले बहुत आ गए हैं। ग्लोबली भी अगर आप देखें तो देयर इज़ इन यूएस के अंदर थ्रेडअप के नाम से एक है, इट्स वेरी बिग। यूके के अंदर देयर इज़ थ्रिफ्ट प्लस, दे आर इनटू क्लोथिंग एज वेल. Clothing is I assume it's a much bigger market than footwear, and yes, we plan on coming into clothing as well. So
probably 2026 next year, you will see, you know, clothing भी हम उसी तरीके से different categories, sports wear, you know, and casual men's shirts, women's shirts, hoodies, winter wear. मतलब इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है क्लोथिंग के अंदर, तो इंशाल्लाह। इसके अंदर डू यू थिंक द मॉडल दैट यू गोइंग टू गो फॉर अगेन इज द सेम कि यार बाहर से माल मंगवा के सॉर्ट करके बेचना है, या इसमें आप लोकल मार्केट को भी टैप कर सकते हैं? लोकल मार्केट के अंदर जैसे आपने बोला कि ब्रांड्स जैसे मंटो हो गया या लामा हो गया, आउटफिटर्स हो गया, देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम रॉस मार्शल वाला मॉडल भी साथ हम हाइब्रिड लेके चलें। आई एम नॉट श्योर मैं वो करूँगा, अभी नहीं करूँगा, बट येस यूज्ड के अंदर तो आई नो कि यार एक सप्लाई सेट है यूएस के अंदर, जैसे जूते ले रहा हूँ वो मुझे क्लोथिंग भी दे देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्रोसेस, पूरी जो फैक्ट्री बनी हुई है वो उसके अंदर प्रोसेस यूँ हो जाएगा। तो प्रॉब्ली आई स्टार्ट विद दिस एंड देन देखते हुए पिवट करना है, यू नो, टुवर्ड्स लोकल, वो हालात बताएंगे। व्हाट आई एम क्यूरियस अबाउट इज, जाहिर है लोकल को आप कह रहे हैं कि यार लोकल में अगर मैंने आना है तो मैंने ब्रांड न्यू लोकल ही करना है, चाहे वो ऑफ सीजन हो या लेफ्ट ओवर में करना है। मैंने लोकल को सेकंड हैंड में नहीं घुसना, दैट्स अ ख्वारी। आई एम क्यूरियस अबाउट दैट पर्टिकुलरली बिकॉज मैं प्योरली कंज्यूमर लेंस से बोल रहा हूँ, सो इट माइट साउंड डम, बट मैं खुद अपने आप को भी देखता हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को भी देखता हूँ, तो पाकिस्तान में जनरली either you have and fashion has become so fast that you're constantly buying. Your wardrobes do not hold enough pieces more often than not, right? So price point भी अब ये है कि affordable हो गया या buying power increase होगी, God alone knows, but you know, as we've discussed earlier कि there's a lot of middle class that is now getting into the branded space. उसमें local brands भी हैं, international brands भी हैं, one way or the other. I'm curious कि मेरे हिसाब से तो अगर एक मॉडल ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें मेरे पास ख़जाने आता है, वो कहता है यार आप सीज़न के एंड में ना, मेरे पास दो ऑप्शन है एज अ कंज्यूमर, या तो मैं सीज़न के एंड में सारा माल डब्बे में डालूंगा, और हर सीज़न में ऐसा ही होता है कि एवरी टाइम आई एम पुटिंग अवे समर क्लोथ्स एंड टेकिंग आउट विंटर क्लोथ्स, तो मैं नॉर्मली जो है ना वो यही होता है कि 40% ऑफ माई वार्डरोब, जो कि मुझे पता होता है कि यार ये कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं, 3-4 साल हो चुके हैं, मैं इनको निकालता हूँ, निकाल के मैं यू नो आई पुट इट ऑन अ साइड, या तो वो कार्टन में पड़े रहते हैं, या वो कोई पुराना वो अम्मी का सिस्टम होता था कि वो ईदी सेंटर, तो 2-4 उन्होंने इदारे बनाए हुए थे, वो उनको भेज देती थी और फिर वहाँ पर वो यूज़ होते नहीं होते, वो उसके ऊपर है। ऑब्वियसली इफ़ आई कैन अफोर्ड दैट्स ग्रेट, बट देर इज़ एन ऑल्टरनेटिव रिक्वायरमेंट एज वेल, एंड काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है कि यार पीसेस ऐसे होते हैं, एक्सपेंसिव पीसेस होते हैं, मैंने एक दो की दफ़ा पहने होते हैं, या बहुत पार्टी वेयर होता है, मुझे पता है यार ये ईदी सेंटर पे पॉसिबली इसकी यूटिलिटी बनेगी नहीं अगर मैं जो भेज रहा हूँ, बट चलो भेज देते हैं, वो फिर उनके सर का दर्द है, वो जैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑल्टरनेटिवली अगर मेरे पास एक जगह हो जहाँ पे मैं कहूँ कि यार यू नो व्हेनेवर यू आर पुटिंग आउट दोज क्लोथ्स, जस्ट पुट देम इन अ बॉक्स, सेंड दैट बॉक्स टू अस, वी विल रीफर्ब एंड रीपर्पस इट, वी विल सेल इट एंड वी विल गिव यू समथिंग फॉर इट। तो एज अ कंज्यूमर इन माई ओपिनियन आई वुड जस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन, बिकॉज मेरे लिए वो नेट ज़ीरो है इफेक्टिवली, राइट? मुझे उस पर मैं पीस बाय पीस नहीं सोच रहा कि यार ये मैंने 20,000 का लिया था तो मैं अब ख़जाने को ये 20 पीस दूंगा और मैं पीस जो है वो अगेन मैं वो वाला मॉडल कह नहीं रहा, वो ख्वारी है, उसमें मुझे कॉन्स्टेंटली बार्गेन भी करना है, मुझे उसमें ये भी करना है कि यार 20 का मैंने लिया था, 10 का आप बेच रहे हैं, 6 शायद मुझे मिल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ यार 20 की वैल्यू 6 है तो शायद मैं ना करूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट टेकिंग क्लोथ्स आउट एंड पुटिंग इट इन अ बॉक्स, एंड दैट बॉक्स collectively has some value that can be generated out of it, and that clothing can be optimized to reach the right consumer at a lower price point. That engine, I feel like that engine theoretically can be used in shoes as well, but Pakistan में ज़ाहिर है shoes market is very different. बहुत थोड़ी परसेंटेज है जो कि वो वेस्टर्न वेयर एथलेटिक टाइप शूज़ उस तरह से पहन रही होगी, बट क्लोथिंग इज़ वेरी डिफरेंट ऑन दैट कंपैरेटिवली। मैंने शायद ज़िंदगी में जूते जो बाहर से लिए हैं वो 4-5 लिए होंगे, लेकिन अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो मेरी फैमिली भी भेजती रही है, पाकिस्तान में ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के कपड़े आते रहते हैं साल के। एंड सो आई एम क्यूरियस व्हाई यू डिडंट टैप इनटू दैट, बिकॉज दैट वे योर सप्लाई साइड प्रॉब्लम जस्ट सॉर्ट ऑफ एंड्स ऑल टुगेदर एंड यू गेट एन इन्फिनिट वॉल्यूम और सप्लाई फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ व्हाट a lot of these pre-loved and these businesses are doing, right? कि वो जाते हैं और जाके वो रिसाइकिल कर रहे हैं।
इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया हमने. यस, वी डिडंट एक्सपेरिमेंट इन दिस सेगमेंट. बट आई पर्सनली थिंक कि आपने जैसे बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो बॉक्सेस में डाल के, आर यू श्योर मेजॉरिटी लोग हैं ऐसे? बिकॉज आई मतलब मैं थिंक तो मैं अपने बबल की बात करूं. मैं आई एम नॉट अ हाँ. प्रोफेशनल इन दिस स्पेस. तो मैं बबल की बात कर रहा हूं. जब हमने वो वाईसी के बाद हमने जब जूतों के साथ एक्सपेरिमेंट किया ना, तो वो जो मेजॉरिटी है ना उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, वो ब्रांड नहीं है. जो मंटो के कंज्यूमर्स हैं, जो लामा के होंगे, आउटफिटर्स के होंगे, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मॉल सेगमेंट. और उसमें भी जो है, ये मेरी अपनी अजम्पशन है, वही वाली बात है, मैंने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया. बट आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान के अंदर वो फास्ट फैशन वाला कल्चर अभी उस तरीके से आया नहीं है. बाहर तो ये 2-3 दफ़ा पहन लिया, गिव अवे, ठीक है. यहाँ पे है कि भाई रगड़ो, जब तक फट नहीं जाए ना, पहनते रहो पहनते रहो पहनते रहो पहनते रहो, ठीक है. आई अच्छा, पर्सनली मैं तो अपने curious चलाता about हूँ, एंड तक चलाता हूँ, जब तक बिल्कुल कॉलर जो है ना फेड अवे ना हो जाए, मैं नहीं देता. आपकी जो डेमोग्राफिक है, आई एम क्यूरियस अबाउट दैट. आपने इसको कोई कर वो किया हो कि जेंडर वाइज कितना बंदा आपसे खरीदता है, परसेंटेज वाइज कौन सा जेंडर कितना खरीदता है? मेजॉरिटी इज मेल. मेजॉरिटी इज मेल. परसेंटेज नहीं है, बट स्पोर्ट्स शूज़ हैं एंड मेल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कल्चर, वो विमेन जो है वो शलवार कमीज़ के नीचे, ईस्टर्न के नीचे स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनते हैं. मर्द तो पहन लेते हैं, ठीक है. तो आई अंडरस्टैंड. मैं आपको ना अगर इसमें एक जेन्युइन इंसाइट दे सकूँ ना, ये इंसाइट इस वजह से मेरी वजह से नहीं है कि मेरी तो जेन्युइन नहीं होती, बट मेरी बेगम जो है ना, शी इज़ ऑल्सो अ क्रिएटर एंड फेयरली गुड वन एट दैट. तो मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला. मैंने बड़ा क्लोजली उनके साथ काम किया, उनकी बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह मैं करता रहा हूँ. सर, लड़कियों की गेम ही अलग है फैशन में. मतलब वो मार्केट ही अलग है. बिल्कुल. और सरप्राइजिंगली सो माय वाइफ, हम ना रेगुलरली उनके साथ ये होता है कि वो कपड़े पहनती हैं, वो इंस्टाग्राम पे डालेंगी, और डीएम में उनको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, आर यू सेलिंग दिस, कैन यू सेल दिस टू मी. और ये सिर्फ उनके कपड़े नहीं, उनके बच्चों, मतलब हमारे बच्चों के कपड़े जो हैं, वो लोग आके कहते हैं अच्छा बच्चा बड़ा हो गया तो आप कपड़े बेच रहे हैं, मुझे वो कपड़े दे दें. And that's where I realized कि just the sheer scale of opportunity here, where because there, so ecosystem में ना आपको certain nodes चाहिए, ठीक है. पहला node क्या है? Influencers, women fashion and women as buyers. पहली बात मेरे हिसाब से ना, आपने बिल्कुल सही बात बोली. Men as a buyer is the worst buyer, बिकॉज वो पहले तो जो है ना हर चीज़ की 10 दफ़ा रिसर्च करता है. ऐसा ही है. दूसरा ये है कि वो उसके अंदर से मैक्सिमम जूस निकालने की कोशिश करता है. वो 1 रुपया भी ऊपर देता है ना, वो रोता है, उसकी रातें ज़ाया होती हैं कि मैंने 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया. तीसरा ये है कि जब वो एक दफ़ा ख़रीद लेता है ना, तो वो तब तक नहीं बदलता. ये बड़ा मशहूर मीम्स भी हैं कि यार वो बनियानों में होल्स होते हैं, लेकिन वो मर्द पहनता रहता है, बेगमात आती हैं और आके नॉर्मली चेंज. और ये मैं लेजिटिमेट आपको बता रहा हूँ. आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल, और वो कहते हैं यार मेन फैशन भी प्रिंसिपल बायर विमेन है, क्योंकि वो एड ऑन अपने हस्बैंड्स के लिए ले रही होती हैं, क्योंकि वो हस्बैंड खुद कभी भी नहीं करता. सो द मिनट यू चेंज the buyer itself, whether even it's for the men thing, अगर आप buyer बदल दें तो suddenly हमने देखा है कि bumps आते हैं, because women as buyers, they're generally much easier to work with. Yes. And particularly in the pre-loved category, I feel like मैं ये देख रहा हूँ कि because इस category को सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन ही समझ पाई हैं और ख़वातीन ही कोशिश कर रही हैं, तो there is an opportunity for you to come in and disrupt, because the scale and the system that you've built is going to completely wash away all of these. अभी सब छोटे छोटे बहुत सारे जो 2015, 16, 17 में आप थे ना, शायद उस तरह से आज बहुत सारे छोटे छोटे आए हुए. बिल्कुल आए हुए. और वो वही हैं, मुझे पता है वो कौन है. वो वही लोग हैं जो कि ख़वातीन थी, जो कि स्पेस में थी, जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ कर लिया और वो उसके अंदर घुस गए हैं. बट ऑब्वियसली दे, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड पीपल, दे आर डेफिनेटली डूइंग इनक्रेडिबल वर्क, बट दे डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम्स, द प्रोसेसेस, द स्केल, जिसके ऊपर वो जाके कर सकें. सो पर्सनली आई वुड रेकमेंड कि ज़रूर इसको देखिएगा. That is a very good idea. जी, बिल्कुल. जो women focused आपका है ना, आप सिर्फ, मैं आपको कहता हूँ एक्सपेरिमेंट करें छोटा सा, कुछ भी ना करें, अभी ओपन मार्केट ना करें. जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उनसे बोलें कि यार आपका जितना भी माल आ रहा है ना, ठीक है, वी विल टेक इट ऑल एट वंस. हम आपके कस्टम पेजेस बनाएंगे जब भी आप, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का क्या हो रहा है, मुझे पता है बेगम मेरी, पाकिस्तान में जब होते हैं हम लोग, तो ऑन एवरेज आपको जो है ना महीने का 10 से 15 पीस आ रहा होता है, जो कि PR में आ रहा होता है. ऑन टॉप ऑफ दैट उसके ऊपर जो है वो ऐसा है, जो कि कैंपेन वाला अलग है, वैसे ही माल आ रहा होता है कि यार ये नई लाइन आई है, उसमें 4 पीसेस आ गए, इसके आगे उसके आगे. अब मेरे पास तो जगह ही नहीं है भाई, मैं वेयर हाउस बना लूँ अपने PR प्रोडक्ट्स का. अच्छा, वो नोड जो है वो एक्चुअली मार्केटिंग नोड भी है. अब वो माल मेरा सारा वेस्ट होता है, मतलब वो लिटरली पड़ा हुआ है और मैं कहता हूँ किधर जा करके मैं उसको करूँ.
आप आ रहे हैं, आप आके कह रहे हैं कि यार तुम्हारा पीआर का माल है, और नॉर्मली जब पीआर पे मुझे कोई भेज रहा होता है तो मैं कहता हूँ यार तुम 40,000 रुपये का ड्रेस मुझे भेज रहे हो, मेरे तो किसी काम का ही नहीं है, मुझे कैश दो। हम्म। अब मैं आता हूँ, मैं आके गैप फिल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार लेट्स से एक खातून है सना, मैं कहता हूँ सना आपको पीआर आ रहा है ना, आप नेक्स्ट टाइम कैश मांगने के बजाय पीआर आ रहा है आने दो, कोई मसला नहीं है। जैसे ही आपने उसकी देखी, उसको रिव्यू किया, उसके बाद मुझे दे देना, मैं आपको 40,000 का पीआर का 25,000 तो निकाल के दे दूंगा। सही राइट, है। ब्रांड न्यू आइटम है। फ़ायदा क्या हो रहा है? पहली बात है कि सना के पास, सना डायरेक्टली जाएगी, जाके पीआर करने के बाद वो कहेगी बाय द वे जो पीस मेरे पास आया था ये ख़जाने पे, मेरा ख़जाने पे स्टोर है, उस पे जाके मैं ऐड कर दूंगी। तो उसने एक लिंक ट्री में आपकी लिंक डाली हुई है, आपके पास एक मार्केटिंग नोड आ जाएगा, कंटिन्यूअस मार्केटिंग नोड आ जाएगा। जनरली फ़ायदा क्या है? आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं पूरी चीज़ को, क्योंकि पीआर पे माल जा रहा है, वो कर रहा है। एक्चुअल में पीआर वाला स्केल नहीं लाएगा, बट पीआर वाला एज अ मार्केटिंग नोड उन सारी खवातीन को लेकर आएगा जिसको आप सना के खाते में लेकर आएंगे और फिर 5,000 SKUs बेचेंगे। तो आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी देयर दैट यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर क्या इन बात है टर्म्स भाई, ऑफ मैं वुमेन। आपकी वो जो बिजनेस इनसाइट है, मतलब इतना जबरदस्त। कि बेगम को मैंने देख देख मैं हमेशा सोचा, मैं कहा यार मतलब मैं इन्फ्लुएंसर एंड देन लिंक ट्री एंड वहां से ट्रैफिक एक्सट्रैक्ट करना लाना, गुड। थोड़ा सा we're गुड almost at बिजनेस the 1 hour acumen, 30 या। minute mark. I'd be curious to know, where do you see this going now? What's your 5-year plan? What's your 10-year plan? And थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइएगा कि what is your generally gross margin in this business? What's the again EBITDA gross margin? Have you taken investment? 3.5 लाख, ये क्या बिजनेस 3.5 लाख रुपए की ग्रोथ है, या दरमियान में आपने इन्वेस्टमेंट्स प्लग इन की हैं? क्या आप आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं? रिटेल कॉस्ट्स क्वाइट अ लॉट, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। जी। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू ग्रो देयर? या आपका इतना अब कैश फ्लो इतना ज़बरदस्त हो चुका हुआ है कि आप हर साल 2-4 आउटलेट्स बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव द मार्जिन टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन दैट? टेल मी अ बिट अबाउट दैट। जी, जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त एक तो स्टार्टअप कल्चर वाला सीन नहीं था यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो वो फैंसी और वो इन्वेस्टमेंट उठाना और वहाँ पे वो आपका आर्टिकल आ गया कि दे हैव रेज दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, वो वाला कुछ चक्कर नहीं था। तो जब ख़जाने इस्टेब्लिश किया था तो इट वाज ऑल अबाउट कि भाई मैं अपने घर पे पैसे बचा के प्रॉफिट अपना घर चलाना था। माई ब्रेड एंड बटर वाज ख़जाने। तो हमेशा से आई वाज इट वाज अ बूट स्ट्रैप मॉडल एंड प्रॉफिट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, नॉट द सेल। जो इन्वेस्टर ड्रिवन मॉडल्स होते हैं उसके अंदर टॉप लाइन देखी जाती है, बेशक नीचे लॉस हो रहा हो। आपके सामने बड़े बड़े बिजनेस आए हैं, वो वॉल्यूम के चक्कर में बिजनेस तबाह हो जाते हैं उनके, ठीक है। तो वो दैट इज़ नॉट अ रियल ऐसा ही है। बिजनेस, ठीक है। वो तो खैर ख़जाने वाज बिल्ट ऑन सस्टेनेबल ग्राउंड्स, और उसको हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ, ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट निकाल के कुछ घर ले गए और बाकी री इन्वेस्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बूटस्ट्रैप्ड है। अभी भी कोई इरादा नहीं है कि यार इन्वेस्टमेंट, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। ना कभी इंटेंशन थी, ना कभी इसको बेचने का था कि यार ये आगे किसी और को पास ऑन कर देंगे। प्रॉफिट निकालना था, घर चलाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला चला रहे हैं सब कुछ। तो जो विजन मिशन जो था वो तो हर साल चेंज होता है। अभी भी वन फाइन मॉर्निंग आई वेक अप और मिशन, मेरा विजन सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगले दिन जो है राइट। ना वो कुछ और होगा। तो आई थिंक यही मज़े की चीज़ है स्टार्टअप के अंदर, और बीइंग अ फाउंडर, कि आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि आपको जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी, अभी आपने बोल दिया कि यार क्या विजन था, अभी आपने मुझे 2-3 आइडियाज़ दे दिए, कल मैं उसी पे क्या राइट पता काम कर लूँ। तो राइट राइट राइट। बस एक, हाँ ये है कि यस आई वांट टू सी खजाने के यार ये आउटलेट्स हों, एक एक है। So बट outlet से या अगर मैं आपसे पूछूं, did you ever think about franchise model, where you can say कि okay, I don't want to get equity in my core brand, but I want to obviously, देखिए capital is very useful. Globally जब आप business को study करते हैं तो access to capital is what drives business and drives the यस, scale. अब कैपिटल रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला वो ये है कि यार आप वीसी के पास जाएं। वीसी जो आपने बात बोली ना, वो वीसी का मसला है कि यार मुझे हैवी ग्रोथ चाहिए और मुझे टॉप लाइन पे देखना है। फिर मैं प्राइवेट इक्विटी की बात करता हूँ। प्राइवेट इक्विटी टॉप लाइन को, उसको दे डोंट गिव टू शिट्स अबाउट टॉप लाइन। बिल्कुल। वो बॉटम लाइन को देखते हैं कि यार मेरी वापसी कितना निकलेगा, बिकॉज कितना। मैंने जो है ना एग्जिट फोकस नहीं होना, मैंने प्रॉफिटेबिलिटी फोकस होना है। देन थर्ड इज़ कि यार मैं जाता हूँ डेट के पास। अब डेट मार्केट्स पाकिस्तान की क्रैपी हैं, वो गवर्नमेंट सारा पैसा ले जाती है, प्राइवेट सेक्टर को मिलता ही नहीं है, तो डेट का भी कोई सीन नहीं है। फोर्थ आई थिंक वो यही है कि यार एक पर्टिकुलर स्केल के बाद, जो कि मैं आजकल सबको पोक कर रहा हूँ और उनके दिमागों में ब्रेन वॉशिंग कर रहा हूँ कि डू यू थिंक यूल एवर गो इन टू IPO, वेयर पर्टिकुलरली वेरी वेरी लव्ड ब्रांड्स जिनके कस्टमर बेस, एक लॉयल कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रही है,
इन अ लॉट ऑफ वेज इवन इकोसिस्टम को हेल्प करने के लिए ना, पाकिस्तान में जब वो फर्टिलाइज़र कंपनी जाती है और जा करके वो अपने आप को लिस्ट करती है, तो उसको पहले आपको उसमें इन्वेस्टर बनने में उसको समझना पड़ता है। आप तो भाई शहरी लोग हो जो कि अपना हाँ पैसा लगा रहे हो, आपको क्या पता गाँव में फर्टिलाइज़र की बिजनेस किस तरह काम करता है। बिल्कुल पाकिस्तान में द रीज़न वाई स्टॉक मार्केट में बंदा ज़्यादा नहीं आया इज़ बिकॉज मैंने अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा चीजियस में, जो मेरे सामने ग्रो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मुझे बिल्कुल पता लग रहा है कि यार मैं कर रहा हूँ तो मेरे गाँव में भी खुलेगा या मेरे शहर में खुलेगा तो वहाँ पे वो चलेगा। बिल्कुल या ख़जाने जिसकी ग्रोथ को मैं देख सकता हूँ, उसका सीईओ जो है वो बैठता है और पॉडकास्ट में बात करता है, मुझे उसके विजन का पता है। बिल्कुल तो वन वे यस इज़ कि मैं वो कैपिटल रेस करूँ 10 स्टोर्स खोलने के लिए, कि मैं कहूँ कि यार मेरा लेट्स से नेट रेवेन्यू जो है वो अब हो गया है आई डोंट नो 1.5 अरब रुपया हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं उसकी एक प्राइसिंग लगाता हूँ, या चलें आज मैं नहीं भी करता, आई थिंक देयर इज अ टाइम वो, बट लेट्स से अज्यूम आपने 5 अरब रुपया नेट रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है। अब आप मार्केट में जाते हैं, कहते हैं यार मुझे 10 आउटलेट्स खोलने हैं, उसके लिए मुझे 1 अरब रुपया रेज करना है, उसके लिए मैं 10% ऑफ द कंपनी फ्लोट कर रहा हूँ, और मैं अपने ही कस्टमर्स को अपना इन्वेस्टर बना लूँगा कि आप आज तक मुझे मेरे से जूते खरीदते रहे हैं, दैट हैज़ हेल्प्ड अस ग्रो, नाउ बिकम एन इन्वेस्टर। सो यू यस एक्चुअली शेयर द ग्रोथ, यस यू एक्चुअली वो उस तरह से। मुझे इन दोनों का बताइएगा कि दूसरा तरीका, और जो लास्ट तरीका है वो ये है कि यार मैं फिर अपनी इक्विटी नहीं शेयर करता, बट मैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे चला जाता हूँ कि यार अच्छा मैंने इस्लामाबाद KLI कवर कर लिया, फैसलाबाद में कोई बंदा है बहुत इंटरेस्टेड है, उसको नज़र आ रहा है कि यार लंडे का काम साफ सूफ होकर के यहाँ पर इस तरीके से मैं करूँ तो अच्छा काम हो सकता है। यस तो सिस्टम सारे के सारे जो हैं वो जी आप आके सेटअप कर लेते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे उस शॉप को ड्राइव करना है, तो पैसा मैं लगा लेता हूँ, तो देर इज़ बिल्कुल दैट वे एज वेल कि मैं बिल्कुल वो कर लूँ। आपने इनको एक्सप्लोर किया है, सारे ऑप्शंस आपको क्या एक्सप्लोर लगता है आप किए किस तरफ जाएंगे? बिल्कुल सारे ऑप्शंस आईपीओ यस आईपीओ शुरू दिन से भाई पीछे लगा हुआ है, भाई कि भाई आईपीओ करना है ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट मैंने देखी, उनका एक है सेट क्राइटेरिया, इतना रेवेन्यू होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपकी बुक्स वगैरह सिस्टम सारे हैं फॉर द वी आर आईपीओ की? वर्किंग आईपीओ का वो बड़ा वी प्रॉब्लम। आर मतलब एक है विजन के अंदर जो आप वही वाली बात है ना, जैसे चीज़ें आपके सामने ब्रांड बड़ा हो रहा ही हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर यस लोग नहीं आईपीओ का सोचते, हाँ। बट वही वाली बात है कि हमने सोचा हुआ है कि भाई आईपीओ राइट। करना है। वी आर नॉट देयर येट, इट विल टेक प्रॉब्ली थोड़ा और टाइम लगेगा, बट वो थॉट आता है जाता है आता है जाता है, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली गॉन, इट्स शेल्फ्ड एट द मोमेंट। बट यस अगर करेंगे तो आईपीओ की तरफ जाएंगे, ठीक है। वो ख्वाब एक सही ख्वाब है। है जो इंशाल्लाह डाउन द लाइन हम उस पर काम करेंगे। फ्रेंचाइजिंग के ऊपर हमने काम किया, पूरा उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया था, बट एक चैलेंज था क्योंकि फ्रेंचाइज के अंदर जो है वो थोड़ा सा सप्लाई का एक मसला है। अब वो फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं यार कि मुझे आप जो ना ऑन क्लाउड के 10 जूते दें, आप तो अपनी वेबसाइट पे रख के बेच रहे हैं, ठीक है, वो तो मेरे हाँ। आउटलेट पे बेचें तो मैं ज़्यादा अच्छा मुझे प्रॉफिट वहाँ से मिलेगा। तो वो वहाँ चैलेंजेस आने, वो एक हमारा अपना ही फ्रेंड उसके साथ हम करने लगे, तो जब स्टार्ट करा नहीं था बट जब स्टार्ट करने लगे तो वहाँ पे उसकी डिमांड यही, यार तुम तो ऑनलाइन ये रख रहे हो बट तुम मुझे ये वाला माल क्यों दे रहे हो, मुझे तो मेरी दुकान के लिए ये वाला दो। अब वो हाँ। चूँकि हाँ। हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम तो प्रोडक्ट आ रहा है हाँ। हमारे हाथ में, हाँ। सप्लाई नहीं है कि कौन सा ब्रांड आ रहा है, कौन सी कंडीशन में आ रहा है, कौन सा साइज़ में आ रहा है, उसकी डिमांड ये है और हम उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है, और जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी कि यार ये ऑनलाइन हम क्या रखें, अपनी ख़जाने की आउटलेट और फ्रेंचाइजी को क्या दें। तो दैट वाज वन राइट। चैलेंज, एंड उसकी वजह से हम जो है अब हमने फिर और मॉडल सोच रहे हैं कि यार और इसको हम कैसे कर सकते हैं, बट हमने इसका हैक निकाला हुआ है फंडिंग का, जो एक और 7वां मॉडल है, आपने 5-6 तो बोल दिए, एक और निकाला हुआ है, वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से हम जो है ना उनको एक रिटर्न उनको मुराबा मॉडल पे हम कमिट करते हैं, ठीक है, इस्लामिक फाइनेंसिंग मॉडल है, ठीक है। दे परचेज द स्टॉक ऑन आवर बिहाफ, ठीक है, उन्होंने ख़रीदा, उन्होंने हमें बेच दिया। जो राइट। मुराबा इस्लामिक फाइनेंस जो होता है सिंपल, ठीक है, आपने फ़ोन ख़रीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, डायरेक्ट सप्लायर से, और आपने ख़जाने को 1,10,000 का बेच दिया, राइट। ठीक है, एंड और उसमें एक लैग इफेक्ट है। ख़जाने ने 1,10,000 की पेमेंट जो है ना आपको 1 साल बाद की है वापस। तो राइट। वी गेट टाइम, ठीक है, दे गेट प्रॉफिट, ठीक है, मुराबा आई मॉडल। सी। सो दिस इज आई हाउ सी। वी सो इट्स लाइक लोकल, आपने बेसिकली आपने लोकल डेट एक फिगर आउट कर लिया लोकल ना डेट इस्लामिक विच इज़ तरीके से। नॉट दैट हाँ। एक्सपेंसिव, ठीक है, विच हाँ। इज़ इस्लामिक, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इतना चाहिए, ज़्यादा वेटिंग नहीं होती, फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले उनको देख रहे हैं, हाँ भाई ख़जाने बड़ा हो गया, पैसे दे देंगे, कैश फ्लो चल रहा है, सब कुछ है, आउटलेट खोलनी है, हाँ भाई मुराबा मॉडल में इतने पैसे दे दो, हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी आर रेजिंग फंड्स। Generally, the money that they end up making, does it beat inflation? So for example, अभी पिछले 2-1 साल के अंदर डेट का बड़ा प्रॉब्लम ये आया हुआ था कि यार अगर मैं जाके 1 लाख रुपया मांग के उनको 1,10,000 या 1,20,000 भी वापस कर रहा हूँ,
तो वो 20% के ऊपर तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा। तो ये भी मसला है ना थोड़ा इस्लामिक फाइनेंस का कि हम अभी तक इंटरेस्ट को डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं, हालांकि द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट्स एंड द बैंक्स कैन प्रिंट मनी फ्रीली इज़ दैट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जो एवरेज आउट इन्फ्लेशन है अगर मैं उसी को ही कैप्चर करूँ तो दैट इज़ द एक्चुअल इक्वेटिंग द वैल्यू, क्योंकि वैल्यू दोनों साइड पे मेंटेन होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि बैंक मुझे पैसे दे, मैं साल बाद बैंक को इंटरेस्ट के बगैर लाख रुपया वापस करूँ लेकिन उसकी वैल्यू लूज हो चुकी है, देन आई एम द वन हु इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द थिंग, राइट। तो वो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन गोल्ड के अंदर तो यही होता है कि आप या डॉलर के अंदर या गोल्ड के अंदर अगर आप करें, डॉलर क्रैश हो रहा होता है, बट गोल्ड के अंदर अगर मैं करता हूँ तो साल के स्टार्ट में मैंने लाख रुपया का गोल्ड लिया, साल के आखिर में जब मैंने वापस किया तो शायद उसकी 1,20,000 वैल्यू है। तो फिएट कैश की वैल्यू विदाउट एनी इंटरेस्ट एक्चुअली 1,20,000 ही वापस करनी है मुझे, बिकॉज दैट बीट्स इन्फ्लेशन और दैट बीट्स दी मनी प्रिंटिंग दैट हैज़ हैपेंड। उसमें मैं जनरली कराची वाले बहुत सारे बिजनेसमैन को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि यार हम इस्लामिक फाइनेंस में बिलीव करते हैं तो हम बैंक का इंटरेस्ट वाला लोन नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे। आपने तो खैर प्रॉफिट डाल दिया, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं जो कि आके कहते हैं कि यार फैमिली एंड फ्रेंड्स वो कॉन्स्टेंटली कॉलें आ रही होती हैं कि यार वो हालात थोड़े ख़राब हैं तो मुझे ना 10 लाख रुपया लोन कर दो, मैं तुम्हें 6 महीने बाद वापस कर दूंगा। अब वो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन वो 6 महीने बाद आपको 10 लाख वापस नहीं मिल रहा, आपको बाइंग पावर उसकी 9,50,000 मिल रही है। बिल्कुल। And so that diminishing return actually is now interest going in the other direction rather than me as a lender gathering interest and taking more value than what I gave. I am now losing value, or the return side is actually losing value when they're returning. So I'm curious about that particular model. It's a bit more complicated. हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यस इन्फ्लेशन बेसिकली अब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 12-13, पर अब काइबोर जो चल रहा होता है वो 12-13 जनरल इन्फ्लेशन को ही वो कर रहा होता है। हाँ हाँ, तो जनरली जैसे हम जो दे रहे होते हैं प्रॉफिट रेट जो हम सेट करते हैं, हम जो है वो वी आर काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल, ठीक है। आगे से देखते हैं भाई अगला जो है वो कितना देख रहा है, वो आगे से बताते हैं यार ये फॉरेक्स का ये हमें लग रहा है कि इतना, अगर हम फॉरेक्स में इन्वेस्ट करेंगे उसमें इतना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर हम अलमीज़ान में इन्वेस्ट करेंगे इतना रिटर्न दे रहा है अलमीज़ान, ठीक है। तो हम वी आर प्लेइंग समवेयर बिटवीन 20-30% का प्रॉफिट आफ्टर ईयर, ठीक है। उसमें सही, तो इन्फ्लेशन को जनरली बीट करता है। इवन वर्स्ट केस के अंदर जो आपकी इन्फ्लेशन का काइबोर रेट गया था वो 20-22% पे ही गया था, तो हमने 30% पे ले गए थे। अभी हम लास्ट ईयर जो था प्रॉफिट जो हमने दिया था 30% पे हमने स्टॉक खरीदा था, तो वो उसका मसला नहीं होता। बट यस आपने जो जनरली बताया ना कि यस वो बंदा 10-12% पे तो लूज़ कर देगा वैल्यू, वो तो बेवकूफ़ी होगा जो 10-12% पे इन्वेस्ट करे, तो यस। Makes sense. Usman bhai, I'm going to wrap this up. Personally, it's a phenomenal story. And, Thank you. I love the brand that you've created. I love that you're reimagining this entire thrift market. Pakistan में unfortunately, as with all the things, narrative के ऊपर बहुत सारी industries कभी expand ही नहीं हो सकी. So I'm glad that you've broken that narrative. And now I think the snowball effect is about to kick in, where this is going to grow radically in the coming years. And I hope to see you at the periphery of that growth as well. Thank you so much for taking the time out. I have just one last question that I generally ask all of my guests, and I'm curious about your response as well. How do you see Pakistan 25 years from now, knowing what you know now, seeing what you've seen? Obviously, you've gone to the US, you've gone around, and you've explored the world as well. You choose to stay in Pakistan, you choose to invest in Pakistan, and mashallah say from seeing very hard times to creating this incredible company. Pakistan, one way or the other, has worked out for you, right? Like, even with all of its problems, Yes. you were able to maneuver through them and you were able to create something great out of it. I'm curious, 25 साल बाद का पाकिस्तान आप कैसे देखते हैं, विदाउट द इफ्स एंड बट्स के, अगर गवर्नमेंट ने ये कर लिया, अगर लोगों ने ये कर लिया, जस्ट वट एवर यू सी टुडे उसको एक्सट्रापोलेट करें एंड टेल मी द विजन ऑफ 2050. पाकिस्तान का विजन, पाकिस्तान आई वुड से इज़ नॉट अ बिजनेस फ्रेंडली कंट्री, ठीक है। बहुत चैलेंजेस हैं। 25 साल बाद 25 साल बाद तो मतलब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते हुए नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। मतलब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अभी आपको क्या मतलब, बहुत बड़ा टॉपिक आपने छेड़ दिया है इसको, तो मतलब यस इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हार्ड आई थिंक। एंड साथ ऑल्टरनेट जो है वो हम एक्सपेंशन आउट ऑफ पाकिस्तान भी देख रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। कि
अपने रिस्क को हेज करने के लिए। एग्जैक्टली मतलब डॉलर जो ऊपर जा रहा है, इंपोर्ट्स सारी डॉलर में होती हैं, ठीक है। दे आर लॉट ऑफ, बीच में जो है वो पाकिस्तान का फॉरेक्स ही नहीं था तो इंपोर्ट ही नहीं हो रही थी। आपको पता होगा अभी आज से आई थिंक 2 साल पहले हमारा बहुत बड़ा मसला हो गया था, क्योंकि सारा फॉरेक्स में जाती है, फॉरेन करेंसी में परचेजेज होती हैं, तो बीच में बैंक पेमेंट ही नहीं कर रहे थे। मतलब इतने बिजनेस जो थे वो बेचारे बंद भी हो गए। तो इट्स अ वेरी मतलब टफ प्लेस टू बी एट। टफ प्लेस टू बी एट, यस। मतलब बिजली नहीं है, ठीक है, बिजली के आए दिन मसले होते हैं। मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना जो आपको पाकिस्तान में मिलनी चाहिए। इंटरनेट के मसले भी चल रहे हैं, इंटरनेट मतलब अब तो बहुत ही और नीचे जाता जा रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई डोंट सी improvements in future. You don't see these problems getting fixed. Nope, not at And all. do you think, assuming that these fundamentals are fixed, do you think there is potential for rapid growth should the fundamentals be fixed? Should the bijli availability be sorted? Should the internet availability be sorted? Should law and order and security is comparatively better, much better than what it is now? Do you think then there is a lot of opportunity, or do you think abhi bade aur masail hain? लॉ एंड ऑर्डर का तो इतना, आई थिंक बिजनेस पे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, वही जो बेसिक्स जो है ना, जैसे बिजली वाला, अब उसको भी हमने सोलर से कॉम्बैट कर रहे हैं, ठीक है, सोलर अपना लगा लिया। बट येस, अगर ये बेसिक्स अगर सही से प्रोवाइड हो जाए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है बिज़नेस को फ्लरिश करने के लिए, तो येस, पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान के बहुत बड़ी मार्केट है, और इट्स अ वेरी गुड मार्केट टू बी इन। अगर ये बेसिक्स सही हो जाएँ और बिज़नेस जो है आपका डेफिनेटली इट विल फ्लरिश। तो या मेक सेंस। कपल ऑफ थिंग्स आई लव टू शेयर विद द ऑडियंस। एक तो ये कि आपने चूंकि दो इंटरनेट और बिजली की बात की, तो इंटरनेट के ऊपर गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड अ ग्रेट पॉलिसी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने राइट ऑफ वे का एक कॉन्सेप्ट होता है, वेयर यू कैन व्हेन यू पुट इन दी फाइबर ऑप्टिक केबल, तो आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, और आपको ब्यूरोक्रेसी से अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि उन्होंने ख़त्म कर दिया है। दिस हैपेंड कपल ऑफ वीक्स अगो, एंड नाउ theoretically anyone can get into the business of deploying fiber optic cables and bring it anywhere they want without having to pay any charges to the government. And उसके ऊपर National Highway Authority और Pakistan Railway has played a huge role. So जहाँ पे उनकी property है, you can actually deploy the fiber optic cable, and there's going to be a lot of businesses that are going to emerge now, जो कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पोटेंशियली आने वाले वक्त में बेहतर करेंगे। बिजली के ऊपर पर्टिकुलरली 2028 तक हमारे पास एक डेट चलना शुरू हुआ है, जो कि 2018 के प्लांट्स जो लाइव हुए हैं, जिसमें हमारी कैपेसिटी बढ़ी थी। So it's going to be the worst time till 2028 because a lot of these new plants came in and इनके एक 10 ईयर का पेमेंट प्लान था, जो कि 2028 के अंदर, जो हमने सुनते हैं ना सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो 2028 के अंदर बेसिकली वो अपनी कॉस्ट पूरी करना शुरू कर देंगे, जो अर्लीस्ट प्लांट्स हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स वी नो दैट हैव गॉन लाइव फ्रॉम 2018 to 2023. So basically जो इन द लॉन्ग टाइम लाइन जो हम देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि 2028 में थोड़ा सा हमें प्रेशर रिलीव होना शुरू होगा, एंड 2033 तक बेसिकली हमारी इफेक्टिवली जो इस वक्त कैपेसिटी है 50,000 मेगावाट की, जिसमें से हम तकरीबन कोई 22 से 25,000 यूज़ करते हैं, और वो इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि द कॉस्ट इज़ सो हाई दैट वी कांट अफोर्ड इट, वो 2033 के बाद एकदम से रेडिकली ड्रॉप करेंगे। So there is a lot of macro changes that are happening that will definitely in the medium term will show results. But yes, I do agree that the sentiment right now is probably not the most ideal. We've just come out of a horrible Nazuk mode as we get into one every 2 to 3 years, and I hope that we can at least reduce the frequency of these Nazuk modes over time. Usman bhai, thank you so much for coming in and sharing all that insight, and I look forward to seeing how you guys grow here on forth. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you for inviting. And for all of you guys, let me know in the comment section below, have you tried to buy from Khazaneh? What has your experience been like? Generally thrifting के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? पाकिस्तान में आपको ये इंडस्ट्री ग्रो होती हुई नज़र आ रही है? Are there areas of improvement? Are there any particular things that you like? Let me know in the comment section below. But nonetheless, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.